Hi everyone. Today our guest at the Quicksilver Show is Balwinder Singh Dhillon, a Sardarji from Gujarat who runs the biggest Bhangra Institute in the world by the name Downtown Bhangra. और इन्होंने अपना जलवा फिल्म फेयर, इंडियाज गॉट टैलेंट, एड शेरिन को भांगड़ा पे नचा के एट द कपिल शर्मा शो भी दिखा चुके हैं। और कोई भी इनके 3 अमेजिंग टूर्स दिलजीत पाजी के साथ नहीं भूल सकता है। पर साथ साथ ही अपने ग्लोबल वर्कशॉप्स जो पूरे दुनिया में चलाते हैं और इंडिया वर्कशॉप्स के लिए भी बहुत फेमस है। सो हियर वी हैव हिम। Thank you so much, Bali sir, for doing this. It really means a lot. फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, ओपनिंग लाइन में मुझे गूज़बम्स आ गए। बट सर आप यहाँ पे हो तो कुछ दो लाइन लिख के लाया था। Oh wow, अगर इफ यू अलाउ मी 100%. तो लाइन कुछ ऐसे जाती है कि जिम्मेदारियों के बाजार में बीचों बीच खड़ा हो गया, पापा के बीमारी के बाद एक दिन में उनका बेटा बड़ा हो गया। क्या बात, क्या बात. सर ये ओरिजिनल तो नहीं है बट मैंने जब भी ये सुनी थी सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान मुझे माइंड पे आया था एंड दैट वाज यू। Thank you so थैंक much. यू सो मच फॉर डूइंग दिस। Means a lot. Thank you. ऑलराइट अली सर, क्या हाल चाल है आपके? क्या बहुत चल रहा है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास. बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है ऊपर वाले की कृपा से एंड वेरी हैप्पी. फील ओवरवेल्म्ड जितना कुछ भी अभी मिला है उसके लिए. यस. सर मेरे को बहुत बहुत दिलचस्पी है, बहुत ज़्यादा मुझे शुरू से जाना है। ठीक है सर, आप बॉर्न कहाँ हुए सर? आई वाज बोर्न इन आसनसोल, वेस्ट बंगाल. कैलकाटा से 200 किलोमीटर दूर एक शहर है. दैट इज द सेकंड बिगेस्ट सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल. आसनसोल करके एक शहर है एंड आई वाज बोर्न ओवर देयर. Not in a joint family, in a nuclear family only. And बस कुछ रीजन से मेरे पापा वे wanted to focus more on our studies. सो इसलिए वो थोड़ा वो वैसे एरिया में गए जहाँ से हमको स्कूल बहुत फीजेबल हो, ट्यूशंस बहुत फीजेबल हो. तो वही उनका मेन मोटिव बचपन से रहा है कि मेरे दोनों बेटे अच्छे से पढ़ लिख जाएं. That's why he lived, I guess. Yeah. So एंड फ्रॉम Asansol. देयर वेयर डिड यू मूव? From Asansol, I moved all my. I had a great friend circle in Asansol, and वहाँ पर बहुत normal था. After 12th, we moved to Kolkata. So we moved to Kolkata in the year 2012 or 13, I guess. और ये कलकत्ता से सूरत तक कब पहुंचे, कैसे ए हुआ? ऊपर वाले की मर्जी से हुआ. एक्चुअली मेरे मॉम डैड पहले यहाँ शिफ्ट हो गए थे अच्छा, काम के पर्पज से. वहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्ट का काम था जो कि उतना अच्छा नहीं चल रहा था. फादर वाज स्ट्रगलिंग बट ही वाज नॉट मूविंग आउट बिकॉज हमारी स्टडीज चल रही थी. इंपॉर्टेंट फेज था स्टडीज का. 11th 12th चल रही थी. सो ही वाज वेटिंग फॉर मी टू गेट माई 12th क्लियर्ड एंड मैं अपने दोस्तों के साथ मूव हुआ कैलकाटा. एंड देन ही केम टू अ वेडिंग, मैरिज इन सूरत. And he felt very nice. This place is very nice for work. This place is very nice. Very has a very good work environment. Opportunities, transport को लेके भी है, other भी. So he moved over here. And मैं फर्स्ट ईयर में वहाँ पर साउथ सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने दोस्तों के साथ. तो वहाँ पर कॉलेज ओके था, मतलब मेरा उतना ही मन नहीं लग रहा था. आई स्टार्टेड वर्किंग ओवर देयर. काम तो ज़रूरी ही था क्योंकि बहुत ज़्यादा तगड़े नहीं थे. बट 12th के बाद से ही वी दैट वाज नॉर्मल थिंग कि वी हैव टू अर्न अ ओन लिविंग एंड अपनी पढ़ाई एंड अपने खर्चे खुद बेयर करने. तो दैट वाज वेरी क्लियर. तो जब हमारी पहली वेकेशन हुई फर्स्ट ईयर में बीकॉम में साउथ सिटी कॉलेज. सो आई केम टू सूरत टू माई मॉम डैड की पापा मम्मी हैं यहाँ पर, चलो चलते. ये कौन से ईयर में होगा? 2013 2013। 13 14 I guess. Yeah, 14. So in that year I came over here just to visit in a vacation. Yeah. कॉलेज नहीं थे तो क्यों वहाँ पर रहे हुए, मतलब कि सारे दोस्त भी अपने अपने घर चले गए थे. तो मैं आया एंड तब मैं गया नहीं उसके बाद. सूरत इतना भाग गया. मैंने नहीं सोचा कि वापस, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई भी ओके थी. द एनवायरनमेंट जो कि मैं चाहता हूँ बहुत अच्छा हो आउटसाइड द कॉलेज, ये वो मैं अभी नहीं बता सकता. बट इट वाज नॉट दैट मच नाइस एंड मेरे को धुएं से बहुत दिक्कत है. उसके लिए मैं उसको दूर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. दैट वाज द मेन पुश. एंड व्हेन आई केम टू सूरत आई फाउंड इट वेरी नाइस, वेरी प्लेजेंट, वेरी गुड वेदर, वेरी गुड रोड्स. वहाँ से 10 साल आगे था. खाना खाना कैसा लगा सूरत में? खाना तो उस समय चलो वड़ा पाव ही खाया था, पर पहली बार वड़ा पाव यहाँ पर ही देखा था.
एंड वहीं से प्यार हो गया बस। वेरी नाइस, एंड खाना भी अच्छा लगा था। बट यस, दैट वाज द मेन पुश, एंड इतना प्यारा लगा सूरत, उसके बाद मैंने जाने का वापस सोचा ही नहीं। तो फ्रेंड सर्कल फिर वहाँ छूट गया? फ्रेंड सर्कल कभी नहीं छूटेगा मेरा, वो वाला, वो मेरा गोल्डन फ्रेंड सर्कल है आज भी। तरनपाल, मनकोविंद, पारस, ये सारे मेरे फ्रेंड्स, अभी कहाँ जाफरी, होंगे ये सब? सारे इधर उधर हैं अपने अपने कामों के में बिजी। कोई बैंगलोर है, कोई कनाडा है, कोई आसनसोल में ही है, 2 जन आसनसोल में ही है, कोई यहाँ है, कोई कैलकाटा में है, सिद्धार्थ कैलकाटा में है। सो आई लव देम ऑल, एंड वही मेरा एक फ्रेंड सर्कल जो बचपन से आया है, एंड आई लव देम ऑल। या दे आर वर्किंग, ऑल ऑफ देम आर वर्किंग। कोई, कईयों की शादी हो गई है, कईयों की नहीं हुई है, and yes, they are all good. सर सो इन 2020 इन 2014 आप सूरत आए, Yeah. राइट? सर कुछ रिसर्च तो किया है मैंने, बट मेरे को थोड़ा और ढंग से जानना है कि 2014 में आप वापस तो आ गए यहाँ, वापस मतलब सूरत तो आप आ गए, Yes. ठीक, फिर क्या हुआ? 2014 में सूरत में आया तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं पापा, जो थंब रूल था कि अपनी अर्निंग्स खुद ही करनी है, अपनी जिंदगी के तुम खुद ही जिम्मेवार हो, वो थॉट प्रोसेस लेके ही आया था। सो कॉलेज बाद में, नौकरी पहले ढूंढी थी। ठीक है। कॉलेज इनफैक्ट, क्योंकि उस समय सभी इनटेक्स हो गए थे, एडमिशन्स हो गए थे, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, एक्सटर्नल का। सो आई ऑप्टेड फॉर एक्सटर्नल। मैंने एडमिशन ली दोबारा फर्स्ट ईयर का, एंड उसके साथ साथ मैंने जॉब्स ढूंढी। वो एक लर्निंग थी मेरे पास तब, जॉब्स की ज़्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी राइट। फॉर अ पार्ट टाइम, क्योंकि यहाँ पर पार्ट टाइम का ज़्यादा कल्चर है नहीं नहीं जितनी नहीं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में यस। होता है टू सर्वाइव। तो मेरे को तो कुछ वैसा ही चाहिए था, क्योंकि कैलकाटा की आदत लगी हुई थी पार्ट टाइम करने की। तो आके बस वही पहले किया। आके सबसे पहले हम लोग मौसी के घर के पास रहते थे, एंड दैट इज़ नॉट आल्सो इन सूरत, इनफैक्ट इच्छापुर, सूरत के एकदम बाहर पड़ता है, हज़ीरा के पास। मेरे मौसी जी के बेटे हज़ीरा, वो जो पोर्ट एरिया है, एल&टी है, वहाँ पर काम करते थे। उनने मेरे को एक काम पे लगवाया हुआ था, एंड द वर्क वाज़ ऑफ थोड़ा ओकेश काम था, हम्बल काम था। तो वो करा कुछ महीने। देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन, आई लुक्ड फॉर कॉल सेंटर। कॉल सेंटर किए। कॉल सेंटर इधर उतने बड़े सीटर नहीं थे, 10 सीटर 15 सीटर कॉल सेंटर्स थे, बीपीओस थे, जिसका कोई भरोसा नहीं था, जिनके खुद प्रोसेस, जो सर्विसेज थी, दे वर नॉट प्रोमिनेंट, दे वर खुद ट्राइंग टू सेटल अप। तो ऐसे कई हुआ, मैंने हर दूसरे महीने ही स्विच हो रही थी मेरी जॉब, हर दूसरे महीने स्विच हो रही थी, बिकॉज 2 महीना काम कर लिया, पैसा एक भी नहीं दिया, बोलते 3 महीने बाद देंगे, क्योंकि देवर खुद ट्राइंग टू सेटल अप। 15,000 की बात हुई 7,000 ही दिए, 10,000 की बात हुई 5,000 ही दिए। सो आई वाज स्विचिंग इट, कि नहीं यार ये भरोसामंद नहीं है, मैं रात रात भर काम कर रहा हूँ, एंड आई वाज वर्किंग फॉर नाइट शिफ्ट्स ओनली, क्योंकि दिन में मेरे को ट्यूशन एक्सटर्नल था, लेकिन ट्यूशन मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो सुबह मेरे को ट्यूशंस करने थे, इसलिए मैंने रात की कॉल सेंटर्स पकड़ी। या दैट वाज इट, ऐसा है। एंड या करते 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 फिर सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ। राइट। सेकंड ईयर में मैंने एडमिशन लिया सास्कमा कॉलेज में, विच इज़ नियर टू राहुल राज मॉल। एंड सास्कमा कॉलेज में अभी फिर और नाइट शिफ्ट चाहिए थी, थोड़ा टाइमिंग सूट नहीं हो रहा, तो आई ऑल्सो ऑप्टेड फॉर, मेरे को शर्म नहीं थी काम की, कोई काम छोटा नहीं होता। तो राहुल राज इस्कॉन मॉल के मैंने गेट कीपिंग भी करी है। एंड हालाँकि वो शूटिंग कंटिन्यू नहीं करी मैंने, बिकॉज़ उससे अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ दिख गई थी मेरे को, एंड पापा को भी पता चल गया था। ही माइंडेड अ बिट। सो उसके बाद मैंने वो छोड़ा, एंड फिर ऑल कॉल सेंटर्स ढूँढे, करता गया, सर्वाइव करता गया। आई नीडेड जस्ट 8 टू 10,000 टू सर्वाइव। अपने खर्चे, अपने बाइक का पेट्रोल निकल गया, कॉलेज की राइट। फीस निकल गई, कपड़ों का खर्चा निकल ये गया। टाइम के दौरान आपके भाई क्या कर रहे थे? My brother was in Calcutta only. He ओके। didn't move to, क्योंकि उनका सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया था, राइट। एंड ही हैड अ वेरी ग्रेट सर्कल, एंड उन्होंने थोड़ा अच्छा काम अपना सेट कर लिया था वहाँ पर। वी वर्क फॉर एक कंपनी, नाम नहीं लूंगा, एमएलएम कंपनी थी वो कंपनी, उठ गई है अभी। सो कुछ काम किए उनने ऐसे। तो हमने उसके लिए काफ़ी काम करा, जिसके लिए हमको हम दोनों भाइयों को बहुत बैकलैश मिला, मेरे दोस्तों ने भी। मेरे, आई डोंट नो शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बैकलैश मतलब? क्योंकि वो वाला काम था, मेंबर बनाने वाला काम था। खुद जुड़ो 2 मेंबर बनाओ, खुद जुड़ो राइट 2 राइट मेंबर राइट बनाओ। राइट राइट। सो उसको उतनी अच्छी नज़रों से नहीं देखा जा रहा था, एंड सर बोल रहे थे मुर्गा बना रहा है, ये है, वो है, काफ़ी बैकलैश था। बट दैट वाज़ द बिगेस्ट लर्निंग। आज तक मैं कोई भी काम से सबसे ज़्यादा सीखा हूँ,
तो वो काम से सीखा हूँ MLM से। एंड दैट वाज़ अच्छा काम नहीं था वो, बट काफ़ी कुछ सिखा गया मेरे को वो काम, मेरे को और मेरे भाई दोनों को। काफ़ी कम पैसे कमाए, काफ़ी दोस्तों को अदर साइड जाते हुए देखा, बट दैट गेव मी अ लॉट ऑफ लर्निंग। ऐसा नहीं कि दोस्त चले गए, बहुत अच्छे दोस्त हैं अभी भी वो मेरे। दैट फेस वाज़ समथिंग कि सब दूर होते जा रहे थे। सो या सर आप जो अभी जैसे फ्लो कर रहे हो बातों के साथ, मुझे दो सवाल आ रहे हैं। हाँ, सवाल भी नहीं, मुझे जानना है एक्चुअली कि मेरा बहुत एक सिंपल सा है कि एक अभी आप जिसके लिए जाने जा रहे हो उसका एक तो आपको कीड़ा कब लगा, ठीक है, व्हेन डिड यू स्टार्ट, अगर अज्यूमिंग कि आपने डांस से शुरू किया होगा या फिर भंगड़ा से सीधा शुरू किया, फिर कैसे वो एक आपको एक वहाँ का कैसे बना, उसका पूरा डेवलपमेंट कैसे हुआ। दूसरा थोड़ा फ्रेंडशिप के बारे में जो भी आप पहले लेना चाहो। कीड़े की बात करो तो मी एंड माई ब्रदर बोथ कीड़ा और प्रैक्टिकलिटी के बीच में डिफरेंस हम बहुत पहले समझ गए थे। राइट। पहले हमको, अभी भी है, क्रिकेट का बहुत बड़ा कीड़ा था। क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर ही बनना है, एंड सारी चीज़ें लगाई हुई थी। बट उसके और प्रैक्टिकलिटी के बीच में हम डिफरेंस तभी समझ गए थे क्लास 7-8 में। राइट। तो कीड़ा तो तभी था कि हालात चेंज करने हैं। राइट। जो बचपन से देखा वो हालात चेंज करने, क्लास 9 से ये होश आ गई थी राइट। कि वी नीड टू, हम एक परिवार में, एक खानदान में एक ऐसी जनरेशन आती है जो अपने खानदान को ऊपर नीचे कर देता है, या तो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। राइट। तो वो हमको बनना था, वो मेरे को तो बनना ही था। राइट। तो कीड़ा तो तब से था, राइट। बट प्रैक्टिकलिटी में मीट करना वाज डिफिकल्ट, बिकॉज प्रैक्टिकली तो मैं 10,000 का जॉब ही ढूंढ रहा हूँ और मेरे हाथ में कुछ है नहीं। राइट। मैं कोई पेट्रोल पंप नहीं खोल दूंगा एक ही दिन में। राइट। सो दिस वाज प्रैक्टिकल लाइफ। लेकिन कीड़ा तो स्कूल के टाइम से ही था। क्लास 7-8 में जब मैं पहली बार भंगड़े के लिए स्टेज पे चढ़ा था, सबसे पहले कब क्लास चढ़े थे? 7। क्लास 7 एंड उस ये एक कॉमेडी बात है, काफी कम जनों को पता है, एज अ मेल नहीं एज अ फीमेल चढ़ा था। क्या बात है सर। क्योंकि हमारा बॉय स्कूल था एंड लड़कियां नहीं थी। एंड हम एक जगह कंपटीशन करने जा रहे थे एंड उसमें लड़कियां चाहिए थी। है तो हमारा बॉय स्कूल, क्लास 7-8 में दाढ़ी मूछ तो थी नहीं। राइट। मेरे के और दो दोस्तों को हमको गिद्दा सिखा के स्टेज पे चढ़ा दिया था। तो हमने पहली बार स्टेज में भंगड़े के लिए क्लास 7 में चढ़ा था मैं। सर मैं भी एक बताऊं, तो 6th 7th में ना हमको भी शेक्सपियर के प्लेस करने होते थे, ठीक है। तो हम सबको बोला गया कि ये प्लेस है, कोई हाँ। टेम्पेस्ट कर रहा है, कोई मैकबेथ कर रहा है वगैरह वगैरह। तो हमारा पूरा बॉयज का ग्रुप आ गया और वो स्टोरी थी अबाउट अ प्रिंसेस। ओह। तो गेस कीजिए किसको प्रिंसेस बनना पड़ा, ऑफ कोर्स ये हमेशा हम जैसे लोग ही क्यों फंस जाते पता नहीं। शुक्र है तभी बन गए भाई, आजकल का माहौल देख के डर लगता है। अभी नहीं बन रहे। यस। तो ठीक है सर, और मतलब फिर यहाँ से चलो एक काम करते हैं, फ्रेंडशिप पे आ जाते हैं पहले, ठीक है सर। हाउ इम्पोर्टेंट इज फ्रेंडशिप टू यू सर, और आपके लिए क्या मायने रखता है और क्या होती क्या है फ्रेंडशिप? देखो, इट्स अ दैट पार्ट दैट यू कैन चूज। फ्रेंडशिप आपके इमोशंस के साथ बहुत खेल सकता है, बहुत ज्यादा डीपली आपको खुश कर सकता है, बहुत डीपली आपको हर्ट कर सकता है। सो चूज वाइजली, चूज नेचुरली ही बन जाते हैं, चूज तो क्या ही करोगे आप इसमें। इट मैटर्स अ लॉट, बट एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि परमानेंट दो ही जन है आपकी जिंदगी में, एक माँ और एक बाप। सो कभी भी दोस्ती में इतना ना बह जाओ कि अपने माँ बाप को कॉल्स उठाने बंद करते रहे हो या उनको जब ढंग से बात नहीं कर रहे हो। सो फ्रेंडशिप मैटर्स अ लॉट, इट कैन चेंज योर लाइफ। बट आज की डेट में मेरे को वही दिखता है, जिन कॉल आता है मॉम का, हाँ 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 हाँ, या काट ही देते हैं ये वो। सो इट्स, वो रिलेशन ही हैम्पर होना चाहिए, बाकी फ्रेंडशिप तो यार। और आपके अर्ली लाइफ में जो फ्रेंड्स बन गए वैसे लाइफ आपके दोबारा नहीं बनेंगे। उसके बाद थोड़ी दुनिया मतलबी हो जाती है। काम के वजह से आपके साथ दोस्ती होएगी, आपके नाम के वजह से दोस्ती होएगी, आपके ज़रूरतों के हिसाब से दोस्ती होएगी, कन्वीनिएंट के हिसाब से दोस्ती होएगी। लेकिन जो स्टार्टिंग में आपके दोस्त बन गए, दैट इज़ वेरी नेचुरल। कीप देम क्लोज एंड दे आर योर ट्रू फ्रेंड्स। डू दे गिव यू रियलिटी चेक्स? कभी देते, कभी नहीं देते, कभी एज़ अ मज़ाक मस्ती में दे देते, कभी खिल्ली उड़ा के दे देते, लेकिन पता तो चल ही जाता है कि हाँ, कि वेयर यू नीड अ चेंज। राइट। लाइक हाँ, पता चल जाता है वेयर यू नीड अ चेंज। वो डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ के ऊपर है। आप कितने कैपेबल हो वो चीज़ें समझने के, वो खिल्ली उड़ा के समझाना चाह रहे हैं, वो आपकी फिरकी ले रहे हैं,
तो समझ जा भाई, ट्रैक ट्रैक पे आ जा। सो ऑब्वियसली फ्रेंडशिप काफ़ी कुछ सिखा देती है या राइट। और अज्यूमिंग के सी सर, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा आपके बारे में, थोड़ा रिसर्च किया और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत काम भी किया सर, आप बहुत एक चीज़ें को ना, आपके पास एक विजुअल कैपेसिटी है जो, मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि मेरे पास आप जितनी है, पर मैं पता है, मैं बहुत, आप जब भी कोई वीडियोस डालते हो या फिर आप जब भी कुछ डिफरेंट करते हो ना, मुझे आपके एक विजुअलाइजेशन सर, वो आज तो नहीं दिखा रहा है कहीं पे, मुझे लगता है आगे जाके विजुअलाइजेशन एक स्किल बनेगा। तो वेर आई एम हेडिंग टू इज कि आप जो इतना कुछ विजुअलाइज कर पा रहे हो, तो ये आपकी पूरी जर्नी आपने विजुअलाइज की थी या फिर आप करते करते एक ऐसे इंस्टीट्यूट पे आ गए? मेरे को थोड़ा डाउनटाउन का बैकग्राउंड जानना है कि 4 जनवरी 2018 तो है ही, ठीक है, कि उस दिन शुरुआत हुई डाउनटाउन भंगड़ा की, एंड थैंक गॉड कि आपने हमारा शहर चुना एंड शहर ने भी शहर आपको ने चुना। मेरे चुना। तो दोनों के लिए बहुत ही ढंग की बात हो गई है, बट मुझे ये जानना है कि उसके पहले ये कितने टाइम में आपने विजुअलाइज किया, या कितने टाइम में ये, कैसे अपॉर्चुनिटी कैसे है? देखो मैंने ना कभी भंगड़े को एज अ करियर कभी भी नहीं देखा, और कभी मैंने अपने आप को विजुअलाइज एज अ बड़ा आदमी देखना चालू कर दिया था सिंस क्लास 9 8 9 कि मैं हेलीकॉप्टर में घूम रहा हूँ। ठीक है, वो विजुअलाइजेशन तभी आ गई थी। एंड अभी अलग अलग चीज़ों की, अभी जैसे कोई प्रोजेक्ट आता है, जैसे आपने मेरे को पहले पॉडकास्ट के लिए पूछा, तो मैंने विजुअलाइज किया उसको, वो विजन अपने आप वो नेचुरली आ जाता है। अभी कोई मेरे को इवेंट के लिए या कोई मूवी की प्रमोशन के लिए मेरे को कॉल वॉल्स आते हैं, तो प्रोजेक्ट कोई भी आता है तो वो उसको विजुअलाइजेशन अपने आप ऐसे स्ट्राइक कर जाता है एंड वो हो जाता है। बट भंगड़े का लेके आप बोलोगे कि यू हैड सम प्लान्स, आई हैड ज़ीरो प्लान्स। आई हैड वेरी minimum expectation from Bhangra of just earning 7 to 10,000 a month to support my family, to support my pocket extra। मतलब ये एक अनऑफिशियल काम हो जाएगा जिसके साथ मैं कई कोई भी कंपनी में काम करूं उनको दिक्कत नहीं होएगी, एंड ये मेरा खर्चा हो जाएगा। तो ये मेरा भंगड़े का इंटेंशन इतना ही था। एंड उस वक्त कोई मेरे लिए रोल मॉडल भी था नहीं भंगड़े में कि ऑब्वियसली आई लव टीम्स, आई लव द पैशन, बट ऐसा कोई करियर वाइज रोल मॉडल नहीं था कि मेरे को इसके जैसे भंगड़े में बनना है। क्योंकि फाइनेंशियली उस समय अभी वीडियोस आई हैं, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तब ना रील्स ना टिकटॉक ना ये बड़े लोग नहीं बनते थे। दो ही जन, गोविंदा सुना था डांस में, ऋतिक रोशन सुना था, गणेश जी सुने थे डांस में, बाकी बहुत जनों को बहुत बड़ा अचीव करते हुए नहीं देखा था। तो वो विजुअलाइजेशन भंगड़े को लेके स्टार्टिंग में तो कभी भी नहीं आई, ये भगवान देता गया एंड हम लेते गए। तो ये डाउनटाउन तक की जर्नी कैसे थी? मतलब आपने व्हेन डिड यू स्टार्टेड थिंकिंग कि चलो इसको थोड़ा, फोर्सफुली हुआ ये, अच्छा, सब कुछ फोर्सफुली, ऊपर वाले की करामात थे इसमें। मैंने बहुत छोटे इंटेंशन से स्टार्ट हुआ, मेरा ब्रेकअप हुआ जिससे मैं बहुत हर्ट हुआ, और उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ी। उसके बाद मैंने सोचा कि इसको मैं फुल टाइम करूँगा, फुल टाइम भी करूँगा। कि तभी मेरे पास छोटा स्टूडियो था, एंड छोटा स्टूडियो में आग लगा तो मेरे को मजबूरन बड़ा स्टूडियो लेना पड़ा, जो कि हर हफ्ते फिर सोल्ड आउट बैचेस होने लगे। सो एवरीथिंग वाज फोर्सफुल, एवरीथिंग वाज फोर्स्ड बाय गॉड। राइट। उन्हें मेरे को बीच में भी हम बात करेंगे क्या कुछ हम कैसे वहाँ लैंड हुए, बट बहुत घिसा बहुत घिसा बहुत घिसा, फिर उन्हें बहुत फेंका बहुत फेंका बहुत फेंका, बहुत राइट। ब्लेसिंग किया। सो 4 जनवरी के पहले आप कैसे सिखाते थे या फिर कैसे क्लासेस 4 लेते थे? जनवरी के पहले मैंने एक ही वर्कशॉप लिया था सूरत में, अच्छा, टैप इन स्टूडियो में। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई अर्न समथिंग फ्रॉम भंगड़ा। टैप इन सपन सर का स्टूडियो उन्होंने यस, बुलाया था, एंड वो वर्कशॉप में 60 जितने लोग आ गए थे। एट वाओ, दैट टाइम वर्कशॉप का कोई क्रेज नहीं था, कोई सिस्टम ही नहीं था, ना तो यूट्यूब में इतना कुछ जाता, यूट्यूब जाता था, ना तो इंस्टाग्राम था, ना तो कुछ था। तो उस वक्त 60 से 65 लोग आए थे। देयर वेयर आई गॉट कॉन्फिडेंस कि यस आई कैन अर्न समथिंग आउट फ्रॉम इट। तो पॉकेट खर्चा तो यहाँ से निकाल सकता हूँ। फर्स्ट बैच कितने लोगों की थी? 7 7 7 लोगों रेगुलर की, एंड बैच कितना उससे रेगुलर होता था ये? हफ्ते में 2 दिन। फर्स्ट कहाँ पे था इंस्टीट्यूट या फिर ये? भाविका भाविका नरतनम, आई एम सॉरी अगर मैं सही से नाम नहीं ले रहा, तो भाविका के स्टूडियो में, राइट। भाविका का स्टूडियो था अगम में, वहाँ पर उनके साथ ही हमने स्टार्ट करा था। 7 लोग आए। फिर और एक बैच में हमने अनाउंस किया, उसमें लोग नहीं आए, 3 ही लोग आए थे, 3 ही आंटीज आई थी, तो 2 बैच हो गए थे। 10 11 स्टूडेंट बस, ओके। एंड वही मेरा एक्सपेक्टेशन था, 10 11 हज़ार रुपये फीस थी तब महीने की। राइट।
₹1000 महीने का 10 लोग आ रहे, 10,000 रुपया महीने का है, जो सैलरी आ रही है वो घर पे, 10,000 मेरे पॉकेट में। ये मेरा फिलॉसफी था एंड इसी यही करना था मेरे को। फिर धक्केशाही हुई, फिर हमने फिर अपना लिया, फिर बड़ा करते गए। डाउनटाउन फटा कब सर आपकी नजरों में कि भाई अब दिस इज गोइंग बियॉन्ड बाउंड्रीज, और फटा कब? हर हर साल हम इतने टचवुड रहे हैं कि हर साल हमने एक एक सीढ़ी ऐसी चढ़ी है कि उसको फटा ही कह लो आप, या हर साल हमको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जिससे हमारा नाम और अच्छा हुआ है और फैला। सो फर्स्ट स्टेप वाज़ गुरु रंधावा कॉन्सर्ट इन सूरत। उनने मेरे को पहली बार रिकॉग्नाइज़ करा, स्टेज पे बुलाया, तो वहाँ से मेरे बैचेज़ खुलने स्टार्ट हुए। सूरत ने मेरे को पहचानना स्टार्ट किया। सेकंड स्टेपिंग स्टोन वाज़ फटना वाज़ इंडियाज़ गॉट टैलेंट। उनका दिस सा वाज ईयर 2021 2021, या राइट? सो 2018-19 तो 19 में मैंने अच्छा कमाना चालू कर दिया था। राइट। हाँ, 19 में मैंने गुरु रंधावा के साथ हुआ था, अच्छा कमाना स्टार्ट कर लिया था, जिससे मैंने नौकरी छोड़ दी थी एंड फिर 21 तक फट गया था। 21 तक फट गया था ये ऑफिशियली यू कैन से। सर आपके लिए आपकी टीम कैसे आप बनाते हो डाउनटाउन में? मैं कॉन्सर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल आपने हाउ डिड यू स्टार्टेड? डिड यू पर्सनली ट्रेन समवन कि भाई आजा मैं तुझे चाहता हूँ एज अ ट्रेनर? ये कैसे होता है? There is no significant process for it. राइट। It's very natural. You come to my class as a normal student. You spend time, you spend time, you spend time. हमारा रिलेशन गुड होता जाता है. See the caliber and बस भरोसा उड़ जग जाता है तो फिर काम स्टार्ट शुरू हो जाता है. टीम बनाने के तरीके भी वही है. You start as a normal person. आप में टैलेंट होएगा. हम ऑलमोस्ट जितने भी लोग अच्छे कर रहे हैं हमने सबको प्लेटफॉर्म 60 जनों को हम इंडियाज गॉट टैलेंट में लेके गए, 70 जनों को हम बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में लेके गए, जामनगर शादी में लेके गए, अंबानी की शादी में। सो यू गेट प्लेटफॉर्म्स, सो इट्स देयर इज नो अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, अलग से प्रोसेस होता है। यू कम टू क्लासेस, हमको आप अच्छे लगोगे, हम पहले वीडियोस में लेंगे, हमको आप और अच्छे लोगे, हम आपको पर्सनल जो प्रैक्टिसेस करते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, शोज़ के लिए, उसमें लेंगे, आप और अच्छा करो, हम आपको एज अ बैक एंड डाउनटाउन की मैनेजमेंट में लगाएंगे, आप और अच्छा करो, हम आपको और क्लासेस लेने देंगे। सो इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग, बट इट्स वेरी नेचुरल। सर एक कुछ बहुत, अगर नाउ दैट वी टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स एंड हाउ डू यू हायर एज योर फैकल्टी एंड एवरीथिंग, कोई एक कुछ याद अगर आ रहा हो सबसे क्रेजी, कोई स्टूडेंट एनकाउंटर, इतने सारे आपके बैचेस चलते हैं, कुछ याद आ रहा हो कोई वर्कशॉप में या फिर कहीं पे? वेल पीपल क्रेजी तो क्या, थोड़ी सी बेवकूफ़ी लगती है मेरे को कि पीपल कम टू पहले दिन ही एंड मेरे को क्लास खोलनी है आपकी जैसे। मैं क्या ओके। आपको कॉल आते हैं या फिर आप क्लास क्लास? पे आके डायरेक्ट कॉल भी आते हैं, क्लास पे भी आके डायरेक्ट बोलते हैं, मेरे को क्लास खोलनी है। मैं कहा ओके। तो बताओ कैसे हेल्प करूँ? कैसे खोल के दोगे? मैं कहा आपको भी खोल के दूँ, मेरे पास तो ऑलरेडी 100 की टीम है। ठीक है? तो आप आओ, टीम सीखो, अच्छे से भंगड़ा रिप्रेज़ेंट करो, देन खोलना सही रहेगा। सो दिस इज़ अ क्रेज़ी थिंग दैट पीपल एक्सपेक्ट कि आते साथ 2 महीने में इतना सीख जाऊँगा कि मैं भी ऐसा कमाना स्टार्ट कर दूँगा। तो वो थोड़ा-सा क्रेज़ी एनकाउंटर लगता है। बाकी हर्षित इज़ अ क्रेज़ी थिंग। हर्षित इज़ अ क्रेज़ी थिंग बिकॉज़ व्हेन ही stepped into downtown, um, उसकी पर्सनैलिटी कुछ और ही थी, ये मैं नहीं बताता, ये सारे उसके लोग बताते हैं आसपास, एंड नाउ he has evolved to a very different personality which I'm really very proud of, and बस ऐसे लगा रहे। एंड ही केम एज अ नॉर्मल स्टूडेंट भी क्या, एकदम नालायक स्टूडेंट था वो, राइट। बट ही इवॉल्व्ड, उसके साथ रिलेशन बहुत अच्छा हुआ, टाइम स्पेंड करना हमने बहुत अच्छा करा, एंड सर्कमस्टांसेस बने जहाँ पर उसके हाथ में चीज़ें आई एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एंड इवॉल्व होता रहा, समझदारी दिखाता गया, समझदार होता गया, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। ही इज़ अ क्रेजी थिंग। सर आपने हर्षित की बात की, बेसिकली मैं इससे कहाँ जा रहा हूँ कि एक अहमियत सर अपने आजू बाजू वाले लोगों की जो होती है ना, मैं आपको आपको मुझे याद है। सो वी वर परफॉर्मिंग ऑन द सेम स्टेज इन एट सम फ्ली, ठीक है? एंड दैट सेम डे मॉर्निंग माय दादी हैड पास्ड अवे। आई स्टिल रिमेंबर, I didn't understand whom to call. Obviously, my near dear ones knew about it, but I called you and I just asked you. I don't know if you remember this or not. I asked you, sir, मुझे पता नहीं सर मैंने सही किया या नहीं किया, पर ऐसा कुछ हुआ था सुबह एंड मैं शाम को आ गया। ये मैंने बिकॉज कमिटमेंट दिया था, मैंने पूरा कर दिया। आपने बहुत ही सुंदर एक लाइन बोली थी कि देख पूजन,
इवेंचुअली ना तुम्हारे एक्शन से तुम बहुत आगे निकल आते हो। तुम जब भी ऐसा कुछ बड़ा स्टेप लेते हो अपनी लाइफ में, वो आज तो नहीं पर आगे जाके तुझे बहुत ये सिखाएगा। आपने आई थिंक 1.5 मिनट की हमारी कॉन्वर्जेशन थी, वो वो कॉन्वर्जेशन मुझे अभी भी याद है। मैं वीआईपी रोड पे था, सर्कल पे, लूथरा सर्कल के वहाँ पे खड़ा था सिग्नल पे, मैंने आपको फ़ोन किया था और आपने एक somebody that who's faced very, आप सर कहीं से आए हो मुझे पता है, और आपको वो कमिटमेंट, वो चीज़ की अहमियत है, राइट। एंड दूर दूर तक वो इमीडिएटली पैसा तो नहीं होता है सर, अगर पैसा होता है तो बहुत पीछे अपन रह जाते, बट वो मुझे अभी भी याद है। दैट इज ब्रिंगिंग मी टू दिस अमेजिंग पिक्चर। इसमें 2-3 चीज़ें ऑफ कोर्स, ये ऑब्वियसली दिलजीत सर के साथ है। क्या बात है। आई एम कमिंग Very टू फैमिली। मेरे मैं सर आई डोंट वांट टू ओवर सेल दिस, मैं ज़्यादा आई एम नॉट अ वेरी इमोशनल पर्सन। मैंने ये पिक्चर जब देखा था, आई थिंक आप ऑब्वियसली वो टाइम पे कांटेक्ट में मैं कर पाऊँ ऐसा था नहीं। मैं देखा ये, मैं खुश हो गया था, मतलब मुझे लगा कि हमारे में से कोई बंदा कहीं पहुंच गया है, और कहीं पहुंचा ही नहीं है, पेरेंट्स को कहीं पे पहुंचाया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। पहले अपन थोड़ा आपकी फैमिली के बारे में बात करेंगे। आपके लिए फैमिली क्या है, क्या अहमियत रखती है, एंड हाउ आर थिंग्स एट योर होम, एंड देन ऑब्वियसली विल कम टू द पिक्चर। फैमिली, सब कुछ फैमिली के लिए है यार, एंड आई एम वेरी इमोशनल अबाउट दिस डे। ये बहुत ही प्यारा दिन है मेरी लाइफ में। इट वाज अ टफ डे, बहुत टफ कॉन्सर्ट था ये। मम्मी पापा को लुधियाना लेके जाना, जहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं जाती हैं, तीन तीन वाया लेके जाना। Yeah, this is the picture and very close to my heart. So this was a very tough day. ठंड बहुत थी इस दिन, एंड पापा कुछ मेडिकल चीज से भी गुजर रहे थे। मेरे को हर 10 मिनट में इनको वॉशरूम कराना पड़ रहा था, अच्छा। और मेरे को 100 लोगों को मैनेज भी करना है। मेरे को मार्चिंग एंट्री भी देखनी है, मेरे को अपने डांसर्स भी देखने हैं, मेरे को तैयार भी होना है, मेरे को स्टेज पे भी जाना है, एंड मेरे को उस समय केयरटेकर नहीं था, तो हर 10 मिनट में पापा को वॉशरूम भी कराना है। सो इट वाज अ वेरी टफ डे फॉर मी, एंड वहाँ पर कॉन्सर्ट का बैकग्राउंड इतना फैसिलिटीदार नहीं था कि पापा को इतनी इजीली वेस्टर्न वॉशरूम में लेके जाऊँ, बाहर लेके जाओ। ऑलवेज आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द टीम, जो कि मेरे को हमेशा हेल्प करती है ऐसी सिचुएशन में से। सो this day was very special, and this is the start, the first minute of 2025. 12 बजे थे, शो खत्म हुआ था, एंड दिस हैपेंड। यस, सब कुछ आपका क्वेश्चन का आंसर, सब कुछ ही फैमिली है यार। एंड आज ही हम 1.5 दिन में फार्म हाउस मम्मी पापा के साथ रह के आया, एंड दैट वाज द होल पर्पस ऑफ लाइफ। हम इतना भागदौड़ में उलझ गए कि मेन पर्पस ही सॉल्व करना भूल जा रहे हैं। वहां जाके रियलाइज हुआ यार मेन पर्पस ही ये था, ये तो हम कर ही नहीं रहे थे इतने संडे से, तो इतना कुछ कर ही क्यों रहे हैं। दिस इज इट। हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, व्हाट डू यू नॉर्मली डू, या फिर जिस दिन मैं सूरत में रहता हूँ, उठते साथ ही मम्मी पापा को गले लगाना, किस करना। पापा के साथ तो मैं बहुत कडल करता हूँ, ठीक है, पापा मेरे शेर हैं। ठीक है। एंड तो उठ के सबसे पहले चाय पीते हैं, नाश्ता एक साथ करते हैं, फिर मैं थोड़े कामों में लगता हूँ, फिर बैठते हैं, लंच एक साथ करते हैं, फिर मैं कामों में लगता हूँ जितना हो, अगर बाहर निकलना तो बाहर निकलता हूँ, एंड फिर आई ट्राई टू स्पेंड एज मच एज गुड टाइम विद देम। सीसीटीवी लगाए हुए हॉल पे कि हमेशा मैं देख पाऊँ पापा की हेल्थ की वजह से। तो आई हमेशा क्लोज रहने की कोशिश करता हूँ, एंड जितना हो सके उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता so if you are हूँ। दैट इज comfortable, what exactly is there with uncle को exactly क्या है? so we jump back to the story of 2014 when we came. So मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, नौकरी ज्वाइन की, कॉलेज चल ही रहा था वही वाला, नौकरियां शफल होते जा रही थी, एंड मेरा चलते ही जा रहा था। एट दैट टाइम कॉलेज को 3 महीने बाकी थे मेरे। 2017 फरवरी की बात है, 3 महीने बाकी थे मेरे, एंड मैं तब तक थर्ड ईयर तक 3 साल मैंने काम एमएनसीज में, बीपीओज में काम कर करके मेरा थोड़ा सा कॉर्पोरेट कल्चर में, छोटा सा कॉर्पोरेट कल्चर था सूरत में तब, मेरा थोड़ा नाम बन गया था वोकैबलरी के चलते एंड बाकी सब चीज़ों के चलते। तो मेरे को एक एमएनसी जॉब ऑफर हुई 16 जनवरी 2017। वो जॉब ऑफर हुई, दैट वाज माय फर्स्ट एमएनसी जॉब, फर्स्ट अच्छी जॉब, वाइट कॉलर अच्छी सी जॉब, जहाँ मैं रिस्पेक्टफुली, मतलब सारी अच्छी जॉब होती हैं, बट दैट वाज वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब। तो वो मैंने ज्वाइन करी 16 तारीख को। 17 तारीख को मेरे जिंदगी का सबसे डार्केस्ट डे था।
जिस दिन मेरी मम्मी का कॉल आता है कि पापा गिर गए हैं एंड उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं एंड आई वाज नॉट इन टाउन दैट टाइम। तो मैं वहाँ से रोते-रोते भागा जहाँ पनवेल के आस-पास था मैं कहीं, रोते-रोते भागा। मेरे पास पैसे भी इतने नहीं होते थे, हिमांशु सर थे, उन्होंने मेरे पे जॉब का पहला ही महीना था, अभी तक सैलरी भी नहीं आई थी। उन्होंने मेरे को 10,000 रुपया दिया एंड मैं दौड़े-दौड़े आया, जब तक आया पापा वाज़ इन कोमा। वो आखिरी दिन था, आज तक पापा से बात नहीं हुई मेरी, टिल डेट 8 साल हो गए। अ, तो ही गॉट अ ब्रेन स्ट्रोक, जिससे कि वो कोमा में चले गए। काफ़ी सीवियर ब्रेन स्ट्रोक था, जिस डॉक्टर्स ने मना भी कर दिया था कि यहाँ से सर्वाइव नहीं होंगे। देन हमने पता किया, भैया भी आ गए कलकत्ता से दौड़ के, मैं भी आ गया। पता किया कि कौन है बेस्ट डॉक्टर इनमें। डॉक्टर अनिरुद्ध आप्टे करके हैं, उनको हाँ। हमने अप्रोच किया। बट वी वर इन हमने उनको बैप्स हॉस्पिटल अड़ाजन में एडमिट किया था एंड ही नेवर यूज्ड टू क्रॉस द इधर कभी नहीं आए वो अड़ाजन साइड, क्योंकि उनका शेड्यूल इतना टाइट है, हमेशा 200 जनों की लाइन उनके पास लगी हो एंड ही हैड अ वेरी हार्ड टाइम टू सर्विंग ऑल द पीपल। बारडोली भी जाना होता है, यहाँ पर भी जाना था, बाहर भी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं। सो उनको बुलाना वाज अ वेरी टफ जॉब फॉर अस टू सी। अनिरुद्ध सर को। अनिरुद्ध आप्टे हमने कांटेक्ट लगाया, बुलाया, तो वो समझे कि 2 यंग बच्चे हैं, अपने पापा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं एंड उनने कुछ पैसे माँगे एंड वी एग्रीड अपॉन इट, हाँ प्लीज़ आप आके देख लो। उसके पहले हमको एक डॉक्टर ने मना कर दिया था कि 10 दिन मैक्सिमम, ऐसा कुछ था। तो उन्हें आया तो बोले कि नो वरीज़, आप इनको महावीर हॉस्पिटल शिफ्ट करो। तो उसी दिन हमने डिसीजन लिया एंड महावीर हॉस्पिटल पापा को शिफ्ट किया एंड उस वक़्त मेरे मामा साथ में थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। सारी फैमिली वालों ने हेल्प करी, वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो हमने महावीर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। फिर अनिरुद्ध आप्टे सर ने केस टेक ओवर किया एंड फिर 2 ढाई महीना पापा वाज़ इन आईसीयू। देन जब आईसीयू से बाहर निकले, तो हमें थोड़ी जान पे जान आई। दैट वाज़ 2 ढाई महीने, हमारे 3 महीने अप्रॉक्सिमेटली अब लगा दो। तो दैट वाज़ द टफेस्ट फेज़ ऑफ माय लाइफ। उस समय भगवान ने हमको जो टेस्ट करा है, आई डोंट थिंक कि दोबारा वो किसी को भी ऐसे टेस्ट करे। इट वाज़ वेरी टफ टू सी माय डैड यहाँ पर पंचर होके कफ निकालना, टू सी माय डैड। एक इंस्टेंस था, मेरे पापा 401 में थे एंड रात को एक परिवार वाला वहीं सो सकता था। तो अब तब तो हाँ। एमएनसी हो गई थी, तब मैं डे जॉब ही था। तो दिन में जॉब करके रात को हॉस्पिटल सोने जाता था और दिन में भैया वहाँ रहते थे एंड रात को वो घर चले जाते थे। मैं रात को वहाँ सो रहा था एंड आया वहाँ पर वार्ड बॉय एंड नॉक करके बोला, पापा खत्म हो गए। क्या बात। मैं क्या ही बोलूँ? तो उस समय थोड़ी उसे मिस्टेक है, 401 का नहीं 410 के खत्म हो गए थे। बट वो ऐसा दिन था कि पापा के 2-3 बार ऐसा हो गया था कि नहीं आ रहे वापस। मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि वो बिलीव डाइजेस्ट एडमिट करना पड़े, ऐसी चीज़ हो गई थी। तो वो फिर भैया को, मैं उस वक़्त बेहोश पड़ गया था, फिर भैया आए, उन्होंने देखा, चल ठीक है कोई बात नहीं। पापा की बहुत नाज़ुक थी हालत। सो यस, मैं सॉरी भूल गया क्या बता रहा था मैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सो दिस वाज़ द इंस्टेंस, पापा को ये हुआ था एंड हॉस्पिटल से बाहर निकले बहुत कमज़ोर होके। तब हम अपने घर लेके गए, वो 3 महीने बाद घर आए। बहुत कमज़ोर, मुँह ऐसे ही थूक गिरता हुआ। बस इतना था कि घर आ गए पापा, इतना शुक्राना था। एंड फिर हमने मेहनत मशक्कत वहाँ से स्टार्ट करी। जॉब पे लगा मैं सीरियसली। जॉब पे मेरी उस वक़्त सैलरी ऐसी नहीं थी, क्योंकि बैकबोन घर तो एक्चुअली पापा ही चला रहे थे। अब पापा तो बेड पे हो गए हैं, ना कुछ बोल पा रहे। उस वक़्त हमको 3 महीने बाद हमको पता चला कि पापा अब दोबारा बोल नहीं पाएँगे। कोशिश कर सकते हैं, बट बोल नहीं पाएँगे। तो वो चीज़ डाइजेस्ट हमने तो कर ली। मैं उसके बोलते मम्मी से डाइजेस्ट नहीं हुई वो बात एंड उनको हम दिलासा देते गए कि ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। एंड बस उसके बाद वो घर आए एंड फिर हम लगे अपनी-अपनी ज़िंदगी मेहनत मशक्कतों में। जो सैलरी इतनी नहीं थी, इसलिए मैंने मम्मी-पापा को हमने डिसीज़न लिया था कि जितना
रियली हम सोच रहे थे कि पापा का जितना भी टाइम है, यहाँ पर हमारे कोई रिश्तेदार नहीं था, पापा का कोई दोस्त नहीं था, कि जितना भी टाइम बचा है लेट्स सेंड देम बैक टू आसनसोल, जहाँ पर पापा के दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है, या तो आसनसोल या तो पंजाब जहाँ पर हमारे रिश्तेदार हैं, वहाँ भेज देते हैं, क्योंकि मेरे से सर्वाइव भी नहीं हो रहा था। राइट। तो मैं ये हम कह के भेजा था कि इतना रेंट है, पापा की इतनी दवाइयाँ हैं, 10,000 रेंट था उस वक्त, 9,000 की दवाइयाँ थी, 9,000 का ही फिजियोथेरेपी था, बाकी 8-10 हज़ार में घर चल रहा था, और मेरी सैलरी थी उस वक्त सिर्फ 14,000, तो सर्वाइव नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला था कि आप जाओ आसनसोल वापस, मैं 2 महीने यहाँ कोशिश करता हूँ, कुछ हो गया तो आपको बुला लूंगा वापस, नहीं तो यहाँ पर रिजाइन आकर के, यहाँ पर 14,000 की मिल रही, आसनसोल में भी मेरे को 10,000 की नौकरी मिल ही जाएगी, राइट। तो वहाँ पर चला लेंगे कि आगे की ज़िंदगी। तो ये हुआ, देन आई कंटिन्यूड विथ माई जॉब, एंड जॉब पे मेरे को कुछ महीने ही हुए थे, बट आई वाज वर्किंग वेरी सीरियसली, क्योंकि मेरे काम में वही एक हाथ था तब। तो मैंने उनको बोला कि सर मेरे से सर्वाइव नहीं हो रहा, आई वांट टू, सीधा रिज़ाइन करने चला गया, आई वांट टू रिज़ाइन एंड आई वांट टू गो बैक टू माय पेरेंट्स। राइट। और तब पापा मम्मी को भेज के मैंने घर छोड़ा, मैंने गूगल करा चीपेस्ट पीजी इन सूरत, मजूरा गेट में मैं रहने गया, जहाँ एक कमरे में 10 लोग रह रहे थे, एक ही अलमारी थी, एक ही शीशा था, एक ही वॉशरूम था, एंड एक ही वॉशरूम था, सर यू नीड वाटर? ना इट्स फाइन, ओके। एंड वो भी एक लर्निंग थी। उस वक्त पीजी ज्वाइन करा, 2 टाइम का खाना मिलता था, 1 टाइम का खाना मिलता था, 1 टाइम खुद बाहर से खाना पड़ता था, या तो पैसे बचाने के लिए 14,000 ही थे, वो घर भी भेजने थे, 4,000 रख के 10,000 भेज देता था, 4,000 में महीना निकालना जिसमें पीजी को भी देना है, तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल था। तो मैंने सीधा बोला कि सर सर्वाइव नहीं हो रहा, एंड सर आई यू नीड टू। कम अक्रॉस लाइक, मेरा एक थियरी है सर कि लाइफ में सबसे डेंजरस या फिर सबसे क्रेजी चीज क्या होती है सर, पता है? किसी भी आदमी का एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सर, जो यूजुअली हम बहुत सारे जानवरों में देखते हैं, जब वो इंसान पे आता है ना सर, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, आदमी कुछ भी सर्वाइव कर जाता है सर, आदमी कुछ भी सर्वाइव कर जाता है। आप उसको फाइटर बोल लो, आप उसको चाहे जो नाम दे दो, मेरे लिए हमेशा वो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में एक ब्रांड एम्बेसडर रहोगे सर आप। एंड ऑब्वियसली आई नो यू पर्सनली एज वेल, बट आई डिड नॉट नो सो मच। फ्रॉम दिस आई वुड रियली वांट टू नो सर, हाउज योर मॉम? मतलब मेरे को थोड़ा जानना है कि आंटी जी कैसे हैं, क्या है, वेरी वो कैसे स्ट्रांग देखते हैं ये वुमन, सब वेरी चीज़ों स्ट्रांग को, वुमन। आप आपकी तरक्की को भी, आपकी परिवार को भी, और जो सिचुएशन है उसको। उनको मेरी तरक्की से ज़्यादा लेना देना नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा। उनको मेरी तरक्की से वो ज़्यादा हर जगह पे लेना जाके नहीं बोलते मेरा बेटा ऐसा, नथिंग लाइक दैट? नहीं, अच्छा। वो हर जगह से सुन के आते कि आपका बेटा आपका बेटा ठीक है। उनको मेरी तरक्की से ज़्यादा लेना देना नहीं, उनको एक ही चीज़ से लेना देना है, खाना खाया, एंड जैसी कि माँ होती है, सबकी माँ ही ऐसी होती है। रिगार्डिंग डैड, मैंने जितनी सेवा करी नथिंग, मेरे भाई ने जितना सेवा करी नथिंग, जितनी मेरी माँ ने मेरे पापा की सेवा करी है ना, और कोई लेडी मैं देखा नहीं है इतनी सेवा करते हुए। मेरे पापा आज जिंदा हैं तो 2 ही जनों की वजह से, एक डॉक्टर अनिरुद्ध आप्टे एंड मेरी एक माँ। बहुत सेवा करी है, बहुत सेवा करी है, विदाउट एनी रियल एक्सपेक्टेशन। एक समय में एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई थी कि पापा बचेंगे, है ना, लेकिन आज हंस रहे हैं पापा, अभी जस्ट मिल गए हाँ हैं, फार्म हाउस हो गए हैं। बहुत खुश, गाना गा रहे थे, मन बना रहे थे, he was murmuring the songs and very nice। एंड यस, मेरी माँ बहुत स्ट्रांग वुमन है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा भोली हैं। जैसे कि छोटे शहर के लोग होते हैं, हम बहुत छोटे शहर से आते हैं। मेरी मम्मी धनबाद से आती है, वसीपुर आपने अगर मूवी देखी हो तो, मेरी मम्मी धनबाद से आती है, मेरे पापा आसनसोल से आते हैं, बहुत क्रेजी कॉम्बिनेशन है दोनों का। एंड यस, शी इज़ वेरी स्ट्रांग वुमन, एंड वो हैं तो सब हैं। सर आप जैसे कह रहे थे आपका एक वो पीजी वाला एक्सपीरियंस था, वो उसके बारे में आप क्या बोलना चाह रहे थे? वेरी डिफिकल्ट। मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को शिफ्ट करवाया वहां पर ले जाके, 2 बैग्स थे मेरे, उसने शिफ्ट करवाया। दैट वाज द मोस्ट टफेस्ट लिविंग। कहाँ रहूं, कहाँ खाऊं, वो फेज था। अब खाने के भी वांदे थे, एक टाइम का खाना। और ये पीजी सूरत में था? पीजी मजूरा गेट। मजूला गेट, हाँ, ओके, सूरत, यस। 2 ही चीज खाता था मैं पूरे दिन में, अच्छा। या तो केले 10 रुपए के 3 या 4 आते थे, या तो इडलियाँ।
₹10 की प्लेट तभी मिलती थी। ये खा-खा के मैंने सर्वाइव किया है और मैंने रिज़ाइन देने गया था कि सर मेरे से नहीं हो रहा, आई वांट टू गो बैक। उसी वक़्त उन्होंने मेरी सीईओ ने मेरे से बात करी, मेरे से मीटिंग करी एंड दैट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट। उनने मेरी वो सैलरी उसी वक़्त इंटरिम अप्रेज़ल करके डबल कर दी थी टू रिटेन मी एंड मेरे जॉब रोल्स बढ़ा दिए थे। डेफिनिटली ही सॉ द, क्योंकि उस वक़्त मेरी ग्रेजुएशन भी हो गई थी, क्योंकि ये सैलरी मेरी ग्रेजुएशन के पहले वाली थी। राइट। अब मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी, पापा 3 महीने 4-5 महीने हो गए थे पापा को, तो मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी एंड उन्होंने मेरे को ट्रेन कर दिया था। ही सॉ दैट आई हैड द कैपेबिलिटीज़ टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो उन्होंने मेरे को रिटेन किया। सो फ्रॉम देयर माय सैलरी 14,000 तो थी, वो 30,000 के आसपास होगी एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि भंगड़ा भी पार्ट टाइम स्टार्ट कर लेता हूँ। राइट। तो भंगड़ा पार्ट टाइम स्टार्ट करा, वहाँ से 7-8 हज़ार रुपये आना चालू हुआ। तो अचानक जो 14,000 रुपये मेरी इनकम थी, कुछ ही महीनों में दैट जंप टू 37, 38,000 which was a good jump, हाँ, राइट। which was a Obviously. pretty good मोर jump. देन डबल, या हाँ, yeah, more than double. तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि मम्मी पापा को अभी वापस बुला सकते हैं। जो 2 महीने का मैंने मोहलत मांगी थी, वो भगवान ने मेरी सुन ली एंड नाउ आई कैन कॉल माय मॉम डैड बैक। एंड वो बैक बुला के भी इतना वाज नॉट इजी। कहाँ रखूँ इतने महंगे फ्लैट्स रेंट? राइट। मैंने सबसे सस्ता 3 बीएचके ढूंढा पूरे सूरत में, दैट वाज इन जहांगीरपुरा, वैष्णो देवी स्काई। आई शिफ्टेड टू, इट वाज 6,000 में 3 बीएचके। क्या बात है। 6,000 में 3 बीएचके मैंने ढूंढा, नेकेड फ्लैट, ट्यूबलाइट्स खरीदी, छोटी सी फ्रिज खरीदी, 2 चौकियां खरीदी, छोटा सा सोफा खरीदा एंड कुछ सामान पापा जब जा रहे थे, मेरे पापा जब जा रहे थे किसी रिश्तेदार के घर गया था, वो मंगवा लिया एंड मैंने एक छोटा सा घर मैंने सेटअप, इंस्टाग्राम पे वो है भी वो फोटो, छोटा सा घर मैंने सेटअप कर लिया वैष्णो देवी स्काई। एट दैट टाइम माय जॉब वाज इन मजूरा गेट। मजूरा गेट से वेसू आई केम टू क्लास, 7 बजे जॉब खत्म हुई, 8 बजे क्लास शुरू हुई। कौन से ईयर में है सर? 2017 18 क्लासेस के बाद या डाउनटाउन पापा चालू होने का था, 2007, राइट? हाँ पापा 2017 में हो, 18 तक मेरी ये वाली लाइफस्टाइल होगी, मेरी जॉब इंक्रीमेंट हो गई, राइट। मैंने भंगड़ा स्टार्ट कर लिया। हाँ, जब मेरे से सर्वाइव नहीं हो रहा था भंगड़ा स्टार्ट करने के पहले भी मैंने और एक सर्वाइवल सोचा था जो कि वर्कआउट नहीं हुआ। मैंने भी एमएनसी कॉल सेंटर वापस ज्वाइन करे क्योंकि मम्मी पापा तो चले गए थे। नाउ आई एम फ्री एट नाइट्स, राइट। तो 10 to 6 एक जॉब, 7 PM आई यूज्ड टू लॉग इन द कॉल सेंटर, 7 to 4 AM एक जॉब। कोई सोना नहीं, 5 बजे घर आया, जो मिला वो खाया, केले ये वो, 5 बजे सोया, 8 साढ़े 8 उठा, नहाया धोया, 10 बजे अगेन जॉब, 10 to 6 जॉब, 7 to 5, 7 to 4 जॉब एंड दिस रिपीटेड। बट वो मेरी कंपनी को पता चल गया, उन्होंने पॉलिसीज पकड़ा दी कि आप 2 कंपनीज में एक साथ जॉब नहीं कर सकते। वहां से आइडिया आया कि मेरे को अनऑफिशियल काम करना चाहिए कुछ, राइट। तो मैंने डाउनटाउन स्टार्ट करा छोटी सी इनकम के लिए। हाँ, तो ये हुआ, दैट वाज माय रूटीन फ्रॉम वैष्णो देवी जहांगीरपुरा। आई यूज्ड टू ड्राइव माय बाइक टू मजूरा गेट से वेसू से देन अगेन जहांगीरपुरा, पूरा सूरत का चक्कर लगा के रात को। एंड जो वो बाइक की राइड होती थी 1 घंटे की, वो थॉट प्रोसेस था मेरा, वहां पर मैं बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ। जो इतनी कुछ चीजें, रोया भी बहुत, खुश भी बहुत हुआ, प्राउड भी बहुत हुआ कि मम्मी पापा को देख रहा हूँ, रोया भी बहुत, भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर रहा है, बारिश में भीग भीग के जा रहा हूँ, ठीक है, कभी पंचर हो जा रहा है, कभी गैस खत्म हो गया, जॉब लेट हो गई, गैस रिफिल करवाना है। तो दैट वाज अ वेरी टेस्टिंग पीरियड ऑल्सो, बट चलो शुक्र है कि इतना इनकम हो गया एंड मैं घर चला पाया। फिर वहां से चीजें आगे बढ़ी एंड मेरी और अप्रेजल हुआ, देन आई शिफ्टेड टू वेसू। वेसू भी शिफ्ट होने का एक रीजन था कि मेरी उस समय एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिससे कि मैं शादी करना चाहता था, बट कोई भी अपनी लड़की जहांगीरपुरा में रेंट में क्यों भेजेगा, सो आई हैड टू अपग्रेड माय लिविंग्स, है ना, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड करना था, दैट्स व्हाई शिफ्टेड टू रो हाउस इन वेसू। डिफिकल्ट था, रेंट ट्रिपल हो गया था एंड बट सैलरी भी अच्छी हो गई थी, मेहनत करने के और रीजंस मिल गए थे, सो दैट वाज द रीजन आई शिफ्टेड टू वेसू। बट शिफ्ट होने के बाद ही उसकी शादी हो गई, मेरे से नहीं किसी और से एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई डिसाइडेड कि मेरे को और जॉब नहीं करनी, बिकॉज उनकी शादी काफ़ी अच्छे घर में हो गई थी एंड मेरे लिए वो घर पे इसलिए बात नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था। एंड मैंने तब सोचा कि अगर जॉब के लूप में फंस गया, नॉट दैट की जॉब खराब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं ज़्यादा अपने आप को, जहाँ पर मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ हेलीकॉप्टर में नहीं आ घूमते पाएगा। हुए,
तो वो चीज़ नहीं होने वाली। हम वक्त हेलीकॉप्टर तो तो ये चीज़ हुई एंड मैंने अपने भाई से बात करी कि भाजी मैं जॉब छੱਡ ਰਿਹਾ सो सपोर्ट करोगे जे मेरा नहीं सक्सेसफुल हो जाता है ही बस मेरे को एक चीज़ सुननी थी, हाँ कोई गल नहीं। एंड उन्होंने वही बोला, उनका बस ये कोई गल नहीं, टेक अ चांस। तो मैंने जॉब छोड़ी एंड उन्हें वापस रिटेन करने के लिए थोड़ी हाई की थी। मैं कहा, नहीं भाजी इस बार नहीं, लेकिन एक रिक्वेस्ट मांगूंगा, 2 महीने बाद अगर मेरा भंगड़ा ना चला वापस ले लेना सर। ही वाज आल्सो नाइस, ही वाज वेरी अभी वही कंपनी मेरे को अपने एजीएम में बुलाती है हर साल एंड वेरी गुड रिलेशन। तो इतनी रिक्वेस्ट करके आया था। सो जिसको भी जो मेरे से मोटिवेट होकर सुन रहे कि आज ही जॉब छोड़ के कर दूंगा, इट इज नॉट दैट इजी, बी वेरी प्रैक्टिकल, बी वेरी कैलकुलेटिव। ठीक है, आपके घर के पीछे आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है, एंड आपके डिसीजंस के ऊपर बहुत जनों की जिंदगी डिपेंड करती है। सो बी कैलकुलेटिव। तो मैंने कैलकुलेट किया कि भाई की भी थोड़ी बहुत अर्निंग अच्छी होगी, ही इज आल्सो अर्निंग सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड मनी एंड अभी मैं आई कैन टेक अ रिस्क इन माई लाइफ। अभी जोश में भी हूँ, मेरे को कुछ कर दिखाने का, लड़की छोड़ गई है तो अभी ये सही है। तो मैंने जॉब छोड़ी एंड जो जैसे जॉब छोड़ी टेंशन में बहुत था। उस समय मेरे पास 11-12 ही स्टूडेंट थे, कुछ ज़्यादा थे नहीं मेरे पास। तो 11-12 स्टूडेंट्स को मैं कॉन्सर्ट में लेके गया गुरु रंधावा ने को मेरी कोई वीडियो देखी हुई थी, उन्होंने मेरे को देखे और लाल पग वाले उत्ते आजा, उनने मेरे को बुलाया है एंड मैं अपने 2 एक तुषार एक चिराग को लेके भागा हूँ जो स्टेज पे, वो स्टेज। किल कर और पूरे शो में उनने कुछ नहीं डाला अपने इंस्टाग्राम यूट्यूब में, सिर्फ मेरा और उनका वो क्लिप, और कुछ भी नहीं उनने शो का डाला। वो क्लिप उनने डाला अपने यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम में, मैंने उठा के अपने में डाला। वो जब स्टेज पे चढ़ा, एट दैट टाइम आई वाज हैविंग अ स्टूडेंट बेस ऑफ 12 to 15 एंड जब मैं उतरा, आई अनाउंस्ड वन बैच, आई अनाउंस्ड अनदर बैच, आई अनाउंस्ड अनदर बैच। within a span of 30 days I had student of base of 130 people पोस्ट द गुरु रंधावा। उस। और ये जॉब छोड़ने के 2 हफ्ते बाद हुआ है। जॉब छोड़ने के 2 हफ्ते बाद गुरु रंधावा का शो हुआ एंड वहां से 1 महीने के बाद मैंने बैच खोला। तो दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। 2019 की बात है ये एंड ये हुआ। तो फिर अचानक मेरी लाइफ में जंप देखो, जहाँ 10-15 हज़ार रुपये कमा रहा था, 1.5 लाख तक बात पहुंच गई थी। So और this 2 लाल गाड़ियों के बीच में फर्क भी कम होता जा रहा था। जैसे एक पिक्चर है मेरे पास, दिस इज वेट कहाँ गया, ऐसे टाइम पे नहीं मिलेगा आखिरी में। ओके, oh my god अरे भाई साहब ये पिक्चर है, यहाँ पे आप हो सर, और Yeah. कोई वीआर मॉल या कहीं की पिक्चर है। ये तो ऑब्वियसली मैं कट में लगा दूंगा कि कोई वॉल्वो की कार है जिसके साथ आप अज्यूमिंग खाली फोटो ही खिंचा रहे हैं। यस, वहां पर मैं पहली बार वीआर मॉल जैसा मॉल भी देखा था मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार। इस वक्त मैं इच्छापुर पे रहता था एंड अब मेरी इस वक्त की जितनी भी फोटोज देख लोगे ना, मैंने सेम ही जीन्स पहनी हुई है एंड उसमें एक पेन के इंक का दाग लगा हुआ है। सो वही जीन से मैंने 2-3 साल निकाले हैं एंड दिस वाज अ मोमेंट। मैंने पहली बार कोई बड़ी लग्जरी गाड़ी इतनी पास से देखी थी जिसके पास कोई खड़े होने दे रहा है। वॉल्वो वाज द कार। मैं बस दोस्त को बोला फोटो खींच दे यार, एंड इतना तो गाड़ियों का शौक नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को, बट हाँ चलो ठीक है। सर मेरे लिए बस थंबनेल है सर, ये लाल गाड़ी से ये लाल ओह गाड़ी, वाओ, लेट्स एक गो। के बाहर खड़े हो आप और एक आपकी है। थैंक यू यार। लकीली मेरे को भी ओह, एक ड्राइव पे आप लेके गए थे इसमें देख लाइक 16 ही है यार, और उसमें सर। 36,000, अभी उसमें अब 36,000। अभी आजकल सेल्स में आप थाउजेंड्स लगा दो सर, लेट्स गो। थाउजेंड्स के नीचे कोई बात ही नहीं होती। ओके सर, सर मैं जा तो कहीं और रहा था, बट आपने ना एक वो ये पूरी ब्रेकअप और वो बातें छेड़ दी। तो मैंने कहीं सुना था, रिसेंटली मैं कुछ देख रहा था इधर उधर, कि सर प्यार जो होता है ना सर, प्यार घर तक तो ले आता है सर, पर घर चला नहीं पाता है सर। बहुत बार ऐसा होता है। खैर ये तो हो गया सर। सर जब मुझे नहीं पता कितने लोगों ने आपको पूछा है सर, बल्ली सर एक रोमांटिकली कैसे हैं सर, आपने सबसे क्रेजी चीज क्या करी है या फिर क्या करना चाहोगे सर रोमांटिकली? आई थिंक आई एम वेरी बैड इन इट, क्योंकि उसके बाद सर रोमांटिक क्या बात कर रहे हो सर? उसके बाद रोमांटिक होने का चांस ही नहीं मिला यार। उसके बाद तो डाउनटाउन खुल गया एंड डाउनटाउन ही मेरा रोमांस था। डाउनटाउन के साथ ही मैंने रोमांस किया है सारा। सो दैट वाज द लास्ट टाइम आई वाज इन अ रिलेशनशिप एंड बस 7-8 साल हो गए उसको एंड वेरी बैड। एंड इसका शय मेरी अपब्रिंगिंग को भी जाता है। बॉय स्कूल में अपब्रिंग हुआ है मेरा तो वी आर वेरी, मतलब क्या रिप्लाई कैसे बात करना है, वी आर वेरी बैड एट इट।
राइट। प्रोफेशनली कैसे बात करना है, आई एम वेरी गुड एट इट, लेकिन ये सब इमोशनली चक्करों में कैसे बात करना है? इमोशनली कैसे बातें करनी है, आई एम वेरी बैड एट इट. ओके, ठीक है सर. ऑलराइट, दैट ब्रिंग्स मी टू सर, ये आपके लिए सर क्या है ना सर, 0 to 100 बहुत मुश्किल होता है, ठीक है सर. 100 से 1000 10,000 फिर भी ठीक है सर, हो जाता है. पर सर आपका एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मैं हमेशा मानता हूँ कि आपकी लाइफ में ना एक बार तो ऐसा आएगा कि जब आप एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करोगे. उसका मतलब बहुत सिंपल है सर, कि वो जो कर्व होता है ना, एक 45 डिग्री पे चल रहा होता है. कभी एक ऐसा पिवट आएगा ना सर, वो सीधा जा रहा है, मतलब वक्त तो कुछ ज्यादा जा ही नहीं रहा है, पर आप इतने ऊंचाइयों पे जा रहे हो, और उसके लिए मेरा बहुत ज्यादा टचवुड है. मैं कोई दूर दूर तक, स्पेशली आपके लिए तो दूर दूर तक कुछ गलत सोच ही नहीं सकता हूँ सर. ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब मैंने देखा सर, वो आपके लिए, आपके हिसाब से कब चालू हुआ? आपको सबसे बड़ा एक डाउनटाउन के लिए एक ग्रोथ मिला, गुरु रंधावा वाला जो एक सीन हुआ, उसके बाद एक सबसे बड़ा ग्रोथ कब आया? इंडियाज गॉट टैलेंट, या इंडियाज गॉट टैलेंट, या इंडियाज गॉट टैलेंट वाज अ फिर वहां बिग से जंप. कैसे हाँ, कैसे टीवी पे एक हम आ गए थे पूरी यार. हमको वहां से वो जर्नी देखनी है, वहां से फ्रॉम फॉर डाउनटाउन भंगड़ा टू रीच दिलजीत सर. There was no stopping after India's Got Talent. India's Got Talent was a very lucky thing for me, and टफ था वो भी, वहाँ पर काम करना, वहाँ पर 60 जनों को लेके जाना. कोई भी कहीं भी डांट देता था कि इतने बंदे लेके आ गए हैं, अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे हमको यार, क्योंकि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होएगा, उनको सेट पे शांति चाहिए होती थी. बट इंडियाज गॉट टैलेंट वाज अ टर्निंग पॉइंट, एंड उसके बाद देयर वाज नो स्टॉपिंग. आई गॉट अ फैबुलस टीम जिसके साथ मैं काम कर पाऊँ. हमने बहुत अच्छे स्केल पे वीडियोस बनाते गए, ठीक है. टीम के साथ, प्रतिबिंब के साथ. ठीक है, बहुत अच्छे स्केल पे. उस समय भी टिकटॉक या रील्स वील्स आ गए थे, बट वी फोकस मोर ऑन यूट्यूब, ताकि यूट्यूब में हम अपना टैलेंट और अच्छे से दिखा सकते हैं. जो मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके घरों पे स्माइल हम यूट्यूब से पहुंचा सकते हैं, रील से नहीं पहुंचा सकते. सारा परिवार जब 4 जन बैठ के सोफे में बैठ के अपने बच्चे को टीवी पे देखेगा ना यूट्यूब में, वो ज्यादा स्माइल पहुंचाएगा इंस्टेड ऑफ रील शेयरिंग, हाँ, है ना. तो ये मेरी हमेशा थॉट प्रोसेस रहा है. जो आए हैं, सीखे हैं, उसको अच्छे से शोकेस करने का कोई दे स्टेज ना दे. हम अपने ही चैनल में डालते रहेंगे एंड अपने ही चैनल में अच्छे से शोकेस करते रहेंगे. सो ये करते गए, ये करते गए, एंड दिलजीत पाजी वाज अ रोल मॉडल of all of us in school, a person like me, since class 7. Since class 7. And class 7 का ड्रीम मेरा यहाँ पर पूरा हुआ 2022 में बॉर्न टू शाइन टूर में. और जब उनकी टीम से मेरे को मैसेज आया है कि हमारे कॉन्सर्ट आ रहे हैं दिल्ली में, सर ये जानना चाहूंगा, हाउ डिड दे रीच यू, और ये कैसा हुआ? बिकॉज क्लास जब से मेरे को ईमेल का पता चला था ना, तब से मैंने सिर्फ एक ही जन को ईमेल करा है, दिलजीत दोसांझ को. ठीक है, उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन करी. सो आई वाज आल्सो ऑलवेज ईमेलिंग हिम, ਭਾਜੀ ग्रेट जॉब, ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦਾ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਭਾਜੀ ਆਹ मूवी बहुत सोना, ਭਾਜੀ. उस समय ईमेल रोज वही एक पॉइंट ऑफ, डीएम तो रिप्लाई करेंगे नहीं, हाँ, ठीक है, ऑब्वियसली. सो डीएम फिर भी करते ही थे, लेकिन ईमेल वाज मोर सिग्निफिकेंट. right, ईमेल रोज करता हूँ, एंड वो एक चीज मैंने कभी नहीं छोड़ी, मैनिफेस्ट करना. अच्छा, हमेशा ईमेल करता रहा मैं, जब से क्लास 11 12 से, कि यू आर माय रोल मॉडल. ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਪੱਗ ਬਣੀ, ਭਾਜੀ सरदार जी 2 वाज, सरदार जी वाज सो गुड मूवी, भाई 1984 देख के रोना निकल गया यार, व्हाट अ वर्क सीन्स के बारे. ईमेल वाज वन वे कम्युनिकेशन. तो उनका पता चला कि शोज कर रहे हैं, उसके पहले भी शोज करते थे, बट बॉर्न टू शाइन आफ्टर कोविड था, एंड वो बहुत चेंज पर्सनालिटी हो गए थे आफ्टर. ही वाज कंप्लीटली डिफरेंट सोल आफ्टर दैट. एंड क्योंकि मैं इतना डाई हार्ड फैन था, आई कुड सेंस इट. एंड वो बहुत बड़े लेवल पे शोज करना चाह रहे थे उसके बाद, जो कि अभी वो कर ही रहे हैं. ठीक है, एंड वो भी उनकी विजन था. तो तब मैंने उनको काम के लिए, मैं अपनी वीडियोस बनाता था, वीडियोस ईमेल करता था, उन्हें पोस्ट भी 2-3 बार करी. हमने वाइब की वीडियो बनाई 100 जनों की, हाँ, yes, वो yes, भी उन्हें पोस्ट करी. yes, तो वो उनकी नज़र में कहीं न कहीं आ गई कि ये 100 जन की टीम है. एंड उसके बाद जब शोज़ अनाउंस हुए, वी ऑलवेज़ यूज्ड टू रैंडमली ईमेल करता गया. इनफैक्ट मेरी जब टीम में आ गई, मैं टीम को भी बोलता रहता था, ईमेल ईमेल किया है, ईमेल किया. तो हम सब ज़ोर लगाते थे. बट आई डोंट नो उसका रिज़ल्ट है या उन्हें खुद सामने से देख के, आई गेस खुद सामने से, क्योंकि ईमेल बहुत ज़्यादा होते हैं उनके पास भी. उनका मैसेज आया मैंने इंस्टाग्राम पे, सोनाली मैम का, सोनाली मैम, द लाइव है ना, द मैनेजर ऑफ दिलजीत पाजी.
थैंक यू सोनाली मैम। उनका मैसेज आया है कि वी हैव अ कमिंग शो इन दिल्ली of such scale. Right. Would you like to work on it? Uh, let's connect on Zoom call. Right. हमने फिर कॉल लिया, फिर तो मैं 7वें आसमान में था भाई। ये क्या हो गया यार, ये तो भगवान से इतनी जल्दी मांगा ही नहीं था। ये 2022 22 टाइम क्या होगा? जैन फेब जैन फेब जैन फेब 2022 21 में इंडियंस गॉट टैलेंट हुआ। हाँ राइट 2000 और वो भी सर, मैं लेटर बोला ऑन। था एक्सपोनेंशियल हाँ। ग्रोथ देखे सर। हाँ तो 2022 में ये हो गया। तो हमने फिर गूगल मीटिंग चालू करी एंड उनने मेरे को काम दे दिया, समझा दिया कि हम आपको ये कर रहे हैं, ये आपको ये करना है। व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गया। मैं फिर भी बोल मैम वी आर ऑन बोर्ड राइट, तो मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है, पच ही नहीं रहा। दिलजीत दोसांझ के साथ काम, ओ माय गॉड, दिलजीत के साथ लाइव देखेंगे यार। मेरा सपना था उनको लाइव ही देखने का। देख चुका था एक बार, मैंने कॉन्सर्ट में घुस गया था उनके इलीगली। सॉरी भाई। तो ये क्रेजी हो गया था काम। तो डाइजेस्ट करने के लिए रोज नहीं मैम को मैसेज करता, मैम मैम हम आए हैं ना, मैं टिकट करा लूँ ना, मैं टिकट करा लूँ ना। तो ये था एंड थैंक फर्स्ट कौन सा था? दिल्ली दिल्ली में था। गुरुग्राम में शो था। सिर्फ आप गए थे? नहीं, वी वर 50 पीपल हु वेंट टू दैट शो ओके एंड उसके बाद हमको सिर्फ एक शो के लिए ऑन बोर्ड लिया था। एंड हमारी मेहनत देखी, सारे सेट वेट सब चले गए हैं घर। उसके बाद भी हम अपने रिहर्सल्स करे जा रहे हैं एंड बहुत क्यूट बच्चे मेरे पारी को भी बहुत पसंद आया एंड वो देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। उन्हें नोटिस करवाना वाज नॉट द पर्पस, बट वाज द पर्पस वाज कि इतने फाड़ देना है यार, इतनी दूर आए हैं, मौका बहुत मिला है अच्छा। तो छोड़ना नहीं हाँ, है। तो हम सब चले गए हैं, पंडाल लगाने वाले, प्रोडक्शन वाले भी चले गए हैं एंड हम सुबह 4 बजे तक रिहर्सल कर रहे हैं, ये गाना दोबारा कर ले, क्योंकि जो हमको सुबह 7 बजे वापस रिपोर्ट करना है, लेकिन हम सुबह 4 बजे तक अभी तक रिहर्सल कर रहे हैं। होटल गए, फ्रेश हुआ, वापस आए, ये वो। सो दैट ऑल दे नोटिस्ड एंड उसके बाद मेरे को उनने पंजाब का शो, जलंधर शो भी दे दिया। ठीक है, एलपीयू में था, वो भी हो गया। तो ही वाज वेरी हैप्पी। ये दिल्ली, ये पहले शो के बाद की फोटो है एंड उसके बाद हम सबको इन्हें अपने होटल बुलाया, सारी टीम को। वी ऑल वेंट टू हिज रूम। अभी वो इतना नॉर्मल बात नहीं है, इट्स बिल्कुल भी स्टिल नहीं अ है सर। ड्रीम, इट्स स्टिल अ ड्रीम, है ना। तो सुनिया सी पर मैं मान लिया, ड्रीम्स डू कम ट्रू, सो वर्किंग विद हिम वाज अ ड्रीम। मैं कोटेशन उस वक्त का है, सॉरी कोटी, हाँ कोटी बोलते। सो उसके बाद वो उनको हम बहुत अच्छे लगे हैं, उन्होंने मेरी स्टोरीज डाली, मेरे लिए शाउट आउट डाला, थैंक यू बलविंदर फॉर वर्किंग सो हार्ड, थैंक यू डाउनटाउन भंगड़ा, द होल टीम हमारी वीडियोस डाली, जो कि वो नॉर्मली नहीं करते हैं इतनी जल्दी किसी का भी शेयर। फिर हमको लुधियाना जलंधर शो भी दिया एंड पोस्ट दैट उनको मैं, हमारी बहुत ही अच्छी रैपो बन गई। उसके बाद जो मेरे को उम्मीद नहीं थी वो हुआ। He made me official choreographer. Sonali ma'am made me official choreographer for all the his shows worldwide. मैं कहा भगवान से ये तो मांगा ही नहीं था यार, बाहर जाना ये तो कभी सोचा ही नहीं था। वो भी काम करेंगे, वो भी दिलजीत दोसांझ के साथ फ्लाइट में बैठूंगा। ये तो कभी नहीं सोचा था, ना ही भगवान से कभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये नहीं मांगा था मैंने एंड भगवान ने दे दिया। दिस वाज ऑल द रिजल्ट ऑफ द इडली खाने वाला, हाँ इडली पीजी केले में रहने वाला। वो भगवान ने जो टेस्ट किया उसकी शावर, उसकी ब्लेसिंग्स है ये। राइट वो जो टेस्ट किया अपने आप भगवान देते जा रहा है। राइट सो आई बिलीव इन टेस्टिंग टाइम्स, बहुत कुछ सिखा के जाता है and बहुत टेस्ट लेके जाता है। इफ यू पास इट, पास, अच्छा हंसते हंसते पास कर दो, भगवान बहुत खुश कर देता है। सर, हाउ बिग इज द बैक स्टेज ऐसे कोई शोज में? हाउ बिग इज इट? कितने लोग होते हैं? क्या क्या लगा होता है? अगर थोड़ा इंसाइट दे पाए तो आप। अब तो मेरा इतना काम हो गया कि सारा बैक स्टेज मैं ही देखता हूँ। हमारा काम 4 साल हो गए हमको काम करते करते पाजी के साथ। बैक स्टेज में काफ़ी चीज़ें देखता हूँ, जितने कितने बंदे ऑन बोर्ड लेने हैं स्किट्स में, ये वो। तो काफ़ी चीज़ें मेरे को देखनी पड़ती है। डिफ़िकल्ट भी है सबका डिसिप्लिन मेंटेन करना, सबके प्रोटोकॉल्स मेंटेन करने। बैक स्टेज का आप देखोगे, बैक स्टेज का हम आज तक हमारे पाजी के शोज़ का कैजुअली कुछ भी आज जी तक बाहर नहीं आया है। राइट 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 सो दैट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉर्म अगर मैं होता 100 होगा। बंदे लेके जा रहा हूँ कि वो राइट 100 के 100 बंदे कुछ भी ना डालें, राइट प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। सो इट इज़ अ वेरी सेक्रेड प्लेस फॉर मी एंड इट इज़ अ वेरी वैल्यू। वहाँ बैक स्टेज पहुँचने के लिए मेरे को बहुत कुछ देखना पड़ा है एंड आई वैल्यू इट वेरी मच। एंड जब भी मैं किसी को भी
मेरे ऊपर ही होता है, सबको बैंड्स मैं ही देता हूँ बैक स्टेज आने के, Right. कि वो किसी को सौंपता नहीं मैं काम, डेलिकेटली जिसका जिसका मेरे पास सिलेक्ट किया है, ऑडिशन लिया है, उनको उनको मैं ही जाके सुबह 9 बजे जाके शो वाले दिन सबको मैं एंटर लेता हूँ, 8-9 बजे जाके सबको मैं एंटर लेता हूँ, एंड आई मीटिंग लेता हूँ कि दिस इज द प्रोटोकॉल, यू हैव टू, आई बी वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट, यू हैव टू मेंटेन दिस, इफ एनी न्यूसेंस इज क्रिएटेड यू बी थ्रोन आउट, Right. सो बैड कॉप वहाँ बनना पड़ता है, बट यस आई लव इट, आई लव द सिनेरियो ऑफ बैक स्टेज, एंड दिलजीत पाजी का बैक स्टेज इज वेरी सेक्रेड, आई बिलीव सो, वहाँ की दिलजीत पाजी की जो एनर्जी है बहुत क्रेजी I was फ्लो coming करती to है। the next. Yeah. How is he? Like, बहुत ही डिफरेंट पर्सन है, बहुत ही हम्बल है, बहुत नेचुरल भी हैं, हम्बल भी हैं, एंड क्रेजी एनर्जी, क्रेजी पॉजिटिविटी है उनके शब्दों में, उनके विजन्स में, उनके समझाने के तरीकों में। वो जब स्टेज पे आते हैं, पता नहीं 60 बार स्टेज शेयर कर लिया उनके साथ, लेकिन अभी भी स्टेज पे आते हैं ना, दिल धक 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 होता रहता है। सो इट्स दैट काइंड ऑफ हार्ट थ्रब पर्सनालिटी, एंड बहुत खुशी होती है उनको जब भी लाइव देखते हैं, सारा क्रू स्माइल ही करते रहता है। सो दैट्स द एनर्जी ही वो फ्लो करवाते हैं, क्रेजी एनर्जी, क्रेजी सोल, एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज्यादा कुछ। ही इज वेरी, आपको लगता होगा वो बहुत बोले हैं, है बोले, बहुत हम्बल हैं बोले, बट ही इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी उनको वेरी, ज्ञान है सब, बहुत बहुत ज्ञान है, वो चाहते नहीं है, बहुत प्योर सोल है, एंड ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, एंड दिल की भी सुनते हैं, लोगों की भी सुनते हैं, सबके इनपुट्स भी लेते हैं, करते भी बहुत कैलकुलेट करके इन चीज़ें, बट उनके नाखून के बराबर बनना है, इज सच अ पर्सन। सर। ये सारे कॉन्सर्ट्स करने के बाद एक ऐसी कोई चीज जो सक्सेस से लोग थोड़ा भटक जाते हैं, थोड़ा जब तो आप एक मुकाम के ऊपर चले जाते हो या फिर पीपल डिडंट थिंक कि आप यहाँ तक पहुंच जाओगे, उसके बाद ना एक सर्टेन सेंस ऑफ एरोगेंस आ जाता है, कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है, आप है ना लाइट लेने लगते हो। तो आप हाउ डिड यू कीप योर हेड ऑन द, भाई के भाई मेरा सब ढंग से ही हो, मेरे पैर जमीन ये पे ही रहने फेज चाहिए। आ रहा था मेरे पे, एंड ये अच्छा। मैं पाजी के ही इंटरव्यू से एक चीज सीखी। अच्छा। पाजी बोले ये इट इज वेरी नेचुरल थिंग, अच्छा। कि आपके सर पे आना कि आप अच्छा करना स्टार्ट कर चुके हो, इट इज वेरी नेचुरल थिंग, पाजी के शब्द है ये, एंड वो कुदरत का दस्तूर है, वो होना ही होना है, जब तक होएगा नहीं दूसरे की बारी कैसे आएगी, दूसरे की बारी तो आनी आनी है, आप कोई अमर इंसान तो हो नहीं, तो इट इज वेरी नेचुरल थिंग, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितना उसको लॉन्जिविटी दे सकते हो, एंड वही बात है, पेड़ में जितने फल उतना झुका होएगा, पाजी को देख के इतना कुछ सीखने को, इतना हम्बल रहने को सीखने को मिलता है, एंड माई बैकग्राउंड ऑल्सो कीप्स मी वेरी हम्बल, एंड ये फेज आ रहा था मेरे में, एंड आई रियलाइज इट आफ्टर सर सीइंग कुछ पाजी। एग्जांपल देंगे अगर आपको ऐसा क्यों मैं लगता ना बहुत कंफर्टेबल हो गया था है? अच्छा। कि दिन में 3 घंटे ही शाम को काम करना है, बाकी ऑडी आ गई है, अच्छा 3 BHK घर हो गया है, और एक घर हो गया है, लाइफ इज गुड यार, कंफर्टेबल हो गया था मैं। तो शाम को 3 घंटे स्टूडियो में जाना है, असिस्टेंट भी हो गए हैं, सिखाने भी लग गए हैं, कोरियो भी लीनियंटली करने लग गया था, है ना? अच्छा। हाँ, तो ये मेरे को हिट हुई एक दिन चीज, ये मेरे को हिट उस दिन चीज हुई जिस दिन मैंने नीचे 2 व्हीलर देखा अपना, कि मैंने ये यूज करना बंद कर दिया है। सर क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, आई, वाओ, दिस इज, मैंने तो ऐਵੇਂ ही ये पूछ लिया, मैंने कुछ हाँ, लिखा भी नहीं था। हाँ, तो ये मेरे को चीज, भाई मेरे को एक बाइक, मेरे को टीवीएस रोने ने में एक बाइक गिफ्ट करी थी मेरे को, उनका एक ऐड करने के अगेंस्ट। मैंने वो देखा, यार ये तो 4 महीने से ऐसे पड़ी है, एंड मेरे पास क्योंकि ऑडी आ गई है, मैं तो वो चला ही नहीं रहा। अच्छा। ये मेरे को एक चीज हिट हुई, मैंने फिर 4 महीने की अपनी कोरियोस भी इवेलुएट करी, नहीं भाई वैसी गोट वाली कोरियो तो हो नहीं रही, तेरी वाइब वाली कोरियो तो कर नहीं रहा तू 4 महीने से। मैं कहा ये बाइक यूज करूँ मैं, कैसे यूज करूंगा? 1 महीने के अंदर अंदर मैंने वो जो उस दिन डिसीजन लिया, वो मैं मैप पे ले आया, विद द हेल्प ऑफ माई टीम, मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया फॉर हाफ अ वीक, कि अच्छा। अब ये बाइक मैं बॉम्बे लेके जाऊंगा, बॉम्बे में मेहनत करूंगा, वहां पर छोटे से घर पे रहूंगा, ऑब्वियसली छोटे पे रहने का इज नॉट एन, वो ही एक ऑप्शन है वहां पर रहने का, इतना महंगा चीज है। मैं आपको कट कर रहा हूँ, वही बाइक जिस पे हम घूमे थे यस, बरसात में। बरसात सो में। दैट मोमेंट यू अंडरस्टैंड, वो कितना हम्बलिंग मोमेंट है, अगर कोई भीग के जा रहा है क्लास लेने, देन क्लास में भीगे हुए कपड़ों से क्लास ले रहा है आफ्टर कोरियोग्राफिंग को चला, दैट कीप्स यू हम्बल। सर हमको भी वो बाइक कहीं दूर पार्क करनी पड़ी थी, क्योंकि बड़ी सी कोई होटल में हमको भी जाना हम था, हयात किसी को में गए थे, गए थे और हाँ, हमने भी बाइक थोड़ा दूर। बेचारा सब गाड़ी में गए थे और पूजन मेरे साथ फंस गया था,
सर मैं आज भी लोगों को बोल और रहा हूँ सर कि आप मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ सबको कि हम आपस में इतना समझ रहे हैं भाई, एक कोरियो नहीं निकल रहा है, एक वर्कशॉप नहीं निकल रहा है, या फिर एक रजिस्ट्रेशंस नहीं आ रहे हैं, हम क्लासेस चला रहे हैं, तो यार करते रहना पड़ेगा. नॉट ऑल डेज कैन बी ग्रेट, राइट? यू हैव टू गिव इट योर ऑल एंड इवेंचुअली इट हैज टू हैपन. तुम दरवाजे को मारोगे, गिरना ही गिरना है. इट्स ऑलवेज टेस्ट। हाँ, एंड सर वो बाइक राइड में भूलता नहीं हूँ, काफी लंबी भी हो गई थी, हमको एग्जैक्टली लोकेशन भी नहीं पता गलत था, इधर रास्ते जा रहे हैं हैं उधर जा रहे हैं, और फुल बारिश। फुल बारिश, हम फॉर्मल जूते पहने, जूतों के अंदर पूरा पानी घुस गया है। पानी, yes. एंड जब वहां पर पहुंच के सोनाली मैम ने अच्छा लगा सर, वो अच्छा इनने सोनाली मैम को उठा दिया, एंड सोनाली मैम अप्रिशिएटेड बलविंदर इज द गाय हु कोरियोग्राफ्ड कोचेला, एंड Yes. नीचे से मैं पूरा भीगा हुआ हूँ। लगा. सो दैट गिव्स यू हम्बल मैन। Yes. सो यस, सर सो कोचेला से याद आया, आपने मुझे उनके कोचेला वाली जो दिलजीत सर की परफॉर्मेंस थी, उसकी जो टीम के कपड़े के बारे में आपने मुझे कुछ समझाया था, वो अगर बता पाए तो सर प्लीज. बिहाइंड द सीन वाली बात है। सो कॉस्ट्यूम्स हमको डिसाइड करना था। जो नॉर्मल भंगड़ी कॉस्ट्यूम्स है वो तो रेडी ही थी, राइट, लेकिन पाजी विज्ड कि मैं ब्लैक पहन रहा हूँ तो पीछे सारे वाइट पहनेंगे। राइट, दिस हैपेंड 2 days बिफोर द कोचेला परफॉर्मेंस। राइट, ठीक है, अभी इतने कुर्ते चादरे अमेरिका कैलिफोर्निया एक डेजर्ट में तो मिलेंगे नहीं, राइट. तो मेरे को काम आया, एंड ना बोलना तो हमने सीखा नहीं है। मैं हाँ मैम हो जाएगा, एंड मैं कोचेला नहीं जा पाया था ड्यू टू वीज़ा इश्यूज, मैं यहाँ पर था। मैंने बाइक उठाई, भागा सारे टेक्सटाइल में अपने दोस्तों के साथ, ले कपड़ा लिया, ले चादरें बनवाए, कुर्ते बनवाए, ये करवाया, बोरा बैग किया। एक बंदा ढूंढा मैम ने जो जिसके पास यूएस का वीज़ा था, उसको फटाफट फ्लाई करवाया। एंड कोचेला में जितने भी पीछे कपड़े हैं सारे सूरत मार्केट के हैं, Let's बॉम्बे go. मार्केट। सो फ्रॉम सूरत टेक्सटाइल मार्केट टू कोचेला कैलिफोर्निया। क्या बात है. ये इनसाइट था, मुझे हमेशा से कहीं अच्छी जगह पे शेयर करना था, ये मौका मिल गया आज. बट सर आई वाज वेरी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस हियर. मुझे कभी नहीं लगा था कि आपके साथ भी हो सकता है, तो अगर मुझे लगता है कि अगर आपके साथ हो सकता है तो हम सबको ही थोड़ा रहना चाहिए, अपने काबू रखने चाहिए, अपने सक्सेस को भी थोड़ा हम्बल तरीके से लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा. खैर, एनीवेज, मूविंग अहेड सर, व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स? क्या क्या लग रहा है इमीडिएट फ्यूचर? एक 6 महीने 1 साल का अगर कुछ बता पाओ, और एक थोड़ा अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म विजन है तो. अभी तो मैं यार टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, अभी मैंने अपना थॉट प्रोसेस काफी चेंज किया है। नियर फ्यूचर इसके सुबह उठ के परांठे खाने मम्मी के हाथ के। तो अभी ज्यादा सोचना मैंने कम किया है, काम करना बंद नहीं किया है। अच्छा. जो मेरे कमिटमेंट्स है, हमेशा मेरी टीम एंड मैं कोशिश करता हूँ आने वाले 3 महीने में एक भी डेट खाली ना हो, ओके. एक भी सैटरडे संडे खाली ना हो, एक भी दिन फ्री ना हो। हमेशा हमारे अभी भी हमारे दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर फर्स्ट वीक तक A to Z एक एक दिन प्लान है हमारा। अच्छा, A to Z सारा शेड्यूल कुछ पैक्ड है। एग्जांपल्स दे पाओ जैसे. फॉर एन एग्जाम्पल ये वीक खाली था मेरा आज, जो कि बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं मम्मी पापा को अच्छा टाइम स्पेंड करवा पाया फार्म हाउस में। एंड कल परसों सूरत क्लासेस, दुनिया में कहीं पर भी हूँ, अगर मेरी कमिटमेंट बहुत बड़ी नहीं है तो मैं मंडे टपक ही जाता हूँ सूरत क्लासेस लेने के लिए, क्योंकि क्लासेस को मैं बहुत प्रायोरिटाइज करता हूँ। आज 8 साल हो गए, आप भी देखोगे मैं क्लासेस छोड़ के कहीं नहीं जाता। इतने जन बुलाते हैं, मैं क्या नहीं क्लास, तो मंडे ट्यूसडे मैं क्लास लेने पहुँच ही जाता हूँ। वेडनेसडे थर्सडे मैं बॉम्बे पहुँच ही जाता हूँ क्लास लेने। उसके बाद एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे आई हैव वर्कशॉप प्लान। इंडिया टूर इज गोइंग ऑन माइन। इस फ्राइडे बैंड्रा है, सैटरडे हैदराबाद है, संडे बैंगलोर है, अगले अगले फ्राइडे फिर बैंड्रा है, फिर पुणे है, फिर बॉम्बे में बड़ी मेगा क्लब मेगा वर्कशॉप है। उसके अगले फ्राइडे सैटरडे संडे मैं मलेशिया हूँ। उसके अगले फ्राइडे सैटरडे संडे आई एम इन हांगकांग। आ रहा हूँ वापस दिल्ली, वर्कशॉप है हमारा पिछले 2 वीक से 2 वीकेंड्स मिले हैं मेरे को, उसमें भी वर्कशॉप्स प्लान है और 2 इवेंट्स प्लान है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इज वेरी वेल प्लान फॉर द रेगुलर क्लासेस। बाकी फ्राइडे सैटरडे संडे इज फ्री फॉर माई वर्कशॉप्स, फॉर माई इवेंट्स, फॉर शूट्स, फॉर क्रिएटिव थिंग्स। तो वो चीज़ खाली है, तो वो 3 महीने का गैप है। उसके बाद अगेन वी आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फॉर विद दिलजीत पाजी, हमारा टूर है। ऑरा टूर स्टार्ट हो रहा है। फिर वहाँ से वापस साउथ साउथ एशिया टूर है। एंड फिर वेडिंग सीजन है, उसके इवेंट्स प्लान है, उसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई हैं दिसंबर तक की, उसकी बुकिंग प्लान। सो एवरी वीकेंड एवरी वीकडे इज प्लान टिल और ये बहुत दिसंबर। एक कॉन्शियस एफर्ट है. कॉन्शियस एफर्ट है, मैं बहुत कॉन्शियसली, बीच में ऐसा ऐसा टाइम आता है, ऑफ सीजन आते हैं जहाँ पर ज़्यादा बच्चे ना हों,
नवरात्रि आ गई, गणपति आ गया, एग्जाम्स आ गए, उस समय ढीला। लेकिन फिर मैं कॉल लेता हूँ टीम के साथ, यही तो टाइम है भगवान टेस्ट कर रहा है। राइट अभी यहाँ से 2 ही ऑप्शन है, या तो बैचेस कम कर दें, या तो फाड़ के हम बैचेस अनाउंस करें और मेहनत करें और हम अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करें कि और लोग आए हमारे पास। ये 2 ऑप्शंस ही हैं राइट कि और मेहनत करें और खतरनाक क्लासेस लें, है ना? तो ये फिर हमको वही डिसीजन में पहुंचा दें। ये ऑप्शन तो कभी हमने लेना सीखा ही नहीं है। सो ये कॉन्शियस एफर्ट, हाँ चलो ये भी क्लास यहाँ पर फ्री है। अभी आप देखोगे जैसे नवरात्रि आ रही है, मेरे आउट जहाँ पर नवरात्रि है मेरे राइट आउट स्टेशन वर्कशॉप्स बढ़ गए हैं। बढ़ गए, राइट राइट राइट, सो वो दिस इज तो वेरी कॉन्शियस कॉन्शियस एफर्ट, एफर्ट, यस वेरी गुड प्लानिंग। हमारा इंडिया टूर हम साल में अब 2 बार करना चालू कर दिया है। एक आईपीएल के दौरान होता है, तो हमको वो भी देखते हैं कि कहाँ पर आईपीएल मैचेस वीकेंड में हैं, तो वहाँ पर वैसे नहीं रखने, काफ़ी कुछ प्लान करते हैं हम। एंड उस हिसाब से वी आर वेरी कॉन्शियस एंड अपने आप को बिजी रखने की पूरी कोशिश करते हैं। बट येस बहुत ज़्यादा भगवान ने काफ़ी कुछ दिया है एंड तो ज़्यादा लोड लेता नहीं। सुबह पराठे खाने की टेंशन है, कितने पराठे खा सकता हूँ बस यही है। राइट। सर मुझे ये भी जानना था for मेहनत करने जाओ आप, भगवान आपको आपके उसके फल देते ही जाएगा। राइट नियर और फार आपको उसके फल मिलेंगे ही मिलेंगे, दैट्स द ओनली थिंग। सर 2 चीज़ें थी। पहली तो ये कि मैं जितना देख रहा हूँ ना सर, आज भी कहीं न कहीं वो कश्मकश है। आज भी लोग एक तो मुझे ये बहुत प्रॉब्लम है, अपना पैशन को प्रोफेशन बताओ। मुझे क्या प्रॉब्लम है मैं बता देता हूँ पहले, कि एक तो पैशन बोल के तुम ऐसे ही उसको, पैशन मेरे लिए तो बहुत ऊँची चीज़ है। पर क्या होता है ना सर, पैशन है। अगर कोई बहुत अच्छा डांस कर रहा है और उसने लेट्स से क्लासेस चालू कर दी, या फिर कोई बहुत अच्छा गा रहा है, उसने शोर 2-3 चालू। जगह हाँ, शोज़ ले लिए, तो सब बोल हाँ यार, ये तो उसका पैशन था इसलिए कर रहा है। तो मेरे लिए हमेशा से ऐसा था कि भाई पैशन है, बिकॉज़ मेरा थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है कि हमेशा पैशन को बहुत पुश किया गया। पर वो पैशन को बहुत नीचा देखा जाता है कि भाई पैशन है, इवेंचुअली तो थोड़ा जो लॉजिकल जो काम सब बोले जाते हैं, जॉब्स, मुझे जॉब्स या बिज़नेस से कोई इश्यू नहीं है। बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये सर, आज अगर किसी को आपने जैसे, मैं मेरे फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड जो फाड़ा है अपने लाइफ में सर, थैंक्स। सर how do we convince the parents, or how do you give, what would you want to say people who are trying to work in the domain that we are working? I also work as an artist. तो कैसे सर, how do you just push yourself, या फिर what are your message to them, what is your message? अभी तो बहुत अच्छा हो गया सिनेरियो। Okay. अभी इट्स नॉट लाइक बिफोर, ठीक Right. है? बिकॉज़ पहले जिस नज़र से आर्टिस्ट को देखा जाता था, अभी Exactly, तो sir. बहुत चेंज हो गया है। Right. अभी आर्टिस्ट जो अच्छा कर रहे हैं, उनके बगैर बिज़नेस हाउसेस दे मेक अ लिस्ट कि Right. इनसे अपने बिज़नेस की प्रमोशन करवानी है। Right. तो Yes. उनके मार्केट का हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। Right. एंड नाउ द मार्केट इज़ इवॉल्विंग लाइक समथिंग वेरी गुड, Right. ठीक है? जिस तरीके का कंटेंट बन रहा है, जिस तरीके की मार्केटिंग बन रही है और जिस तरह की ऑडियंस हमको मिलना चालू हो गई है, सो कल्चर तो बहुत बिल्ड हो रहा है एंड आई फील वेरी हैप्पी। एट द टाइम आई स्टार्टेड, तब इस चीज़ को उस नज़रिए से नहीं देखा जाता कि इसको करियर ऑप्ट कर सकते हैं। एंड नाउ सीइंग, मैंने बहुत दिन, मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा, बट बहुत जनों को देखा है, उसके बाद इंस्पिरेशन में मिलते हैं, बोलते हैं, दैट्स व्हाई आई नो इट एंड आई फील, आई टेक प्राउड सेइंग इट कि डाउनटाउन को देख देख के लोगों ने बहुत स्टार्ट करा है भंगड़े की क्लासेस, वर्कशॉप्स, एंड जो सर कि पहले सॉरी नहीं मैं था। काट रहा हूँ, हमने हमारे गरबा इंस्ट्रक्टर्स को कोचेस बोलना आपसे सीखा है सर। ओह! आप, आई डोंट नो मैंने आपसे पहले बताया कि नहीं, हम हमारे वाओ! सारे जो भी गरबा में जो भी लोग सिखाते हैं, हमारे सारे जो मेंबर्स हैं, हमने उनको कोचेस बोला है। थैंक्स। एंड ये जनरली मुझे कोई शर्म है भी नहीं इस चीज़ की, क्योंकि मैंने एक बहुत ढंग की चीज़ सीखी है कि जैसे थोड़ा टर्मिनोलॉजी चेंज होता है ना सर, इंसान को वो तरह, सर जैसे एक डांस इंस्ट्रक्टर से आपको एक कोच बोला जाता है ना, तुरंत फर्क आ जाता है। जैसे ही आपका नाम ले रहा हूँ, बल्ली से बल्ली सर लगता है ना सर, थोड़ा सा ढंग से रहते हैं। एग्ज़ैक्टली। हम चाहते नहीं है सर, आज मुझे भी बहुत बहुत ऑकवर्ड लगता है, कभी कभी हमारे क्लासेस की वजह से मुझे भी सर बोल देते हैं, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है, बट कभी कभी एक वो ज़रूरी है। आप समझ रहे हो सर, तो जैसे आप कैसे किसी को बुला रहे हो ना, बहुत फर्क पड़ जाता है। 100%। एंड यही छोटी-छोटी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। इनफैक्ट जो कोच बोलना है, मेरे आज तक कोई भी मेरे से मेरी क्लास में आया होएगा, छोटा हो, बड़ा हो, मेरे जितना हो, उसके लिए मैम और सर ही निकला है मेरे से। सेम, मैं कोई मीटिंग में हाँ। बैठता हूँ, कोई मुझे बोल देता है यार सर मत बोलो, तो मैं और यश दोनों ही सर ही निकलता है।
तो बोलते नहीं सर हमारा तो यही निकलेगा, आप एडजस्ट कर जाओ। एग्जैक्टली। सो दिस ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं, मेक पीपल कंफर्टेबल, एंड ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जहां पर अगर वही इंसान राइट कहीं किससे सुन के आ रही ही इज हैविंग अ बैड डे, राइट और एक पूजन जैसा इंसान उसको मिलके सर बोल देता है, राइट। वहीं ही स्टार्ट उसका वो दिन अच्छा स्टार्ट होना अच्छा बेटर हो जाता है वो हो दिन। जाता है, स्टार्ट यस अच्छा मेक होना। सेंस मेक सेंस। सो यस राइट ऑलवेज ट्राई टू स्प्रेड दैट एनर्जी। राइट। यस। सर मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी है एक चीज की, बल्ली सर का डर क्या है? व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, व्हाट इज योर डर? वो डर बहुत अच्छा क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। डर इज द सेम गोइंग बैक टू द सेम प्लेस। आपको स्क्वायर वन पे नहीं जाना है। उसके लिए ही सारी जद्दोजहद है कि मेरे को वापस वो दिन नहीं देखने। उसके लिए ही सारी जद्दोजहद है कि वो दिन मेरे मम्मी पापा को वापस नहीं दिखाने। बस बाकी ऊपर वाला देता ही रहेगा। तुम काम करते, तुम जितना काम करे जाओगे, तुम कार जितना काम करोगे कार देगा, तुम हेलीकॉप्टर जितना काम करोगे हेलीकॉप्टर देगा। बट लगे रहो, ये इंटेंशन है कि वापस वो दिन नहीं देखना चाहता। सर मुझे ना एक दिलजीत पाजी के कोई इंटरव्यू था थोड़े टाइम पहले का है। मुझे एक बहुत बहुत कूल चीज़ लगी थी। आई थिंक मैं बेटर वर्ड नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ इसलिए कि है ना, एक टाइम तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पंजाबीज को सिख्स को जो भी पगड़ी पहनते हैं उनको एक तरीके से देखा जाता था, यूजुअली वेरी कॉमिकल। उनके ऊपर जो कंटेंट है या फिर उनके थ्रू जो कंटेंट कन्वे हो रहा है, ऐसा नहीं है हम सब ने हंसी मजाक किया है, वो कोई बात नहीं है। बट दिलजीत सर ने उस दिन कुछ बोला कि एक पर्दे पे जब एक स्टाइलाइज्ड सिख दिखा, एक स्टाइलाइज्ड पाजी दिखा, तो एक पूरा तरीका उनको लेने का बहुत डिफर हो गया। तो मुझे ऑनेस्टली मैंने आपको 2-3 बार तो बोल चुका हूँ ऑफ द कैमरा कि मैंने आज स्वेटशर्ट पहना ही बिकॉज मुझे पता था आप आने वाले हो कि भाई नहीं मेरे को लगना तो बहुत बढ़िया है। एंड सर हाउ डू यू टेक दिस, बिकॉज आई ऑल्सो सी बिकॉज ऑफ यू a lot of people around the city, around the world who are watching have taken a very different approach of how to carry themselves. I think it is very important. It is very important to smell good, to how to wear certain clothes in your capacity. I'm not saying कि भाई आप महंगे कपड़े लाओ, but एक ढंग से आप across आओ. How you looking at? ये आपके कैसे? What do you think about this? यार बहुत, बॉलीवुड इज वेरी इन्फ्लुएंशियल मार्केट है ना, बहुत इजीली लोग वहां से इन्फ्लुएंस होते हैं। जॉनी लीवर, डोंट नॉट ब्लेमिंग द आर्टिस्ट, बट उनको वैसे रोल मिलते थे तो वो करते थे। Right. जॉनी लीवर हो गया, Stereotype हो जाते थे. हाँ वो स्टीरियोटाइप हो गया, शेव्ड है पूरा और कैप जैसी पगड़ी पहनी हुई है, वो बल्ले 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 आऊं 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 कर रहे हैं, एंड दैट रेप्लिकेटेड इन आवर स्कूल। जो चीज मेरे को बहुत दर्द Ground फैला, level पे आ गया वो. हाँ मेरा पीटी टीचर आता था, हम फुटबॉल खेलने जाते थे, ओ बल्ले बल्ले आ गया, ओए ओ हम आ गया ओए। वो चीज मेरे को बहुत हर्ट करती थी। वो चीज चेंज करी है दिलजीत पाजी ने, Yes. एंड मैं तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं कर रहा, बट आई एम वेरी हैप्पी टू फॉलो हिम, आइडलाइज हिम इन दैट पाथ। क्या वो अभी ऐसी स्टाइल कैरी करते हैं, ऐसा इमेज कैरी करते हैं, कैरी क्या, ही इज नेचुरली लाइक दैट कि बॉलीवुड भी उसका पीछा नहीं कर पा रहा है। Right. उनकी स्टोरीज देख के बॉलीवुड को बोलता है कि यार क्या बात है, क्या ये क्या कैरी है, पर्सनालिटी है सब। सर अक्रॉस द वर्ल्ड आपको कैसा लग रहा है? हाउ आर पीपल लुकिंग एट यू, योर कम्युनिटी, या फिर कुछ चेंज आपने होते हुए देखा या फिर? 100% ब्रो, 100%। पहले मैं कभी गया तो नहीं था, लेकिन रेसिज्म बहुत था। जब 9/11 हुआ हमको भी समझते थे ये दे आर ऑल्सो पार्ट, क्योंकि दाढ़ी होती थी हमारी। राइट तब पंजाबी सिख्स फेमस ही नहीं थे इतने, राइट वो दाढ़ी है और शर्ट कवर्ड है, मतलब ही इज फ्रॉम द दैट कम्युनिटी जिनने 9/11 करा है, और हम पे बहुत अटैक्स हुए, राइट ठीक है। अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, उसके चलते बहुत। सो नाउ व्हेन दिलजीत गोस टू कोचेला ही सेज कि दिस इज पंजाबी। नाउ व्हेन ही गोस टू जिमी फैलन, नाउ व्हेन ही सोल्स आउट द स्टेडियम्स लाइक बीसी स्टेडियम, एंड अभी ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियम्स, पूरा ऑस्ट्रेलिया देखेगा भाई स्टेडियम की पंजाबी क्या होते हैं। राइट नाउ दे आर नॉट द सेम गाइज जो बॉलीवुड रेप्लिकेट करता था, फनी स्टीरियोटाइप, या जो हमको
एज एन वो इमेज जो दिखाया culprits of 9/11 ऐसा देखा जाता. Now he represents not only now Diljit Paji but many more Sikh artists is yes yes coming up. 110 So he showed the way. वो Yeah, हमको yeah. एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. जो उनने दरवाजे खोले हैं ना, right it was very much required, and the whole community, the whole Qaum Sadi, whole India, whole Punjab is very proud of you, Paji, and thank you so much for doing so much for our community. Thank you so much, Paji. Love you, Paji. सर ये ग्लोबल से मैं इस पे आ रहा था कि व्हाट इज दिस डिस्प्यूट, या फिर मैं बहुत कम पढ़ा है मैंने, पर ये मैं बहुत सारे जगहों पे स्पेशली कनाडा वगैरह में खालिस्तान वाला एक इशू मैं बहुत बार बार देखे जा रहा हूँ. इंडिया के फ्लैग के ऊपर चल रहे हैं, कुचल रहे हैं जानबूझ के, बहुत सारी जगह पे प्लान लग रहा है, बहुत सारी जगहों पे भड़काया जा रहा है. आपका क्या व्यू है इस पे? My view is very normal, guys. मतलब पंजाब ने बहुत देखा है. राइट जब भी कुछ हुआ है पंजाब ने सबसे पहले देखा है. राइट पार्टीशन हुआ, कोई शहर का कुछ नहीं बटा. हमारा पंजाब 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया. राइट लाहौर में 70% बस पंजाबी, राइट जिनको प्लान करके अमृतसर आना पड़ा. एंड लाहौर को इंडिया का पार्ट ही होना था, बट ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन इट बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. बिकॉज दो जब देश बन रहे थे, जब इंडिया और पाकिस्तान बन रहे थे, उस समय 2 सबसे बड़े शहर थे, एक कैलकाटा और एक लाहौर. लाहौर इंडिया में हिंदू एंड सिख्स ज़्यादा थे, लेकिन क्योंकि कैलकाटा इंडिया का पार्ट बन चुका था, दोनों पार्टीज को एग्री करना था कि एक शहर पाकिस्तान को भी देना है बड़ा. तो उस लॉजिक से विदाउट थिंकिंग फॉर द पीपल ऑफ पंजाब उन्हें लाहौर दे दिया कि ये कितना अफेक्ट करेगा पंजाब को. लाहौर पाकिस्तान में चला गया. मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक मार है. राइट उसके बाद 1984 में कितना कुछ पंजाब ने सहा है. जब भी कोई लड़ाई होती है सिख रेजिमेंट इज आगे. एंड हमेशा पंजाब को रिस्पेक्टफुली देखा भी गया है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी तुम अगर स्टीरियोटाइप उनको दिखा दे रहे हो, जैसा स्मॉल एग्जांपल. एंड तो ये चीजें ना कुछ कुछ लोगों को ट्रिगर कर जाती हैं. अच्छा ठीक है, वी हमसे ज्यादा शहीदियां 47 के टाइम में, इंडिपेंडेंस के टाइम में किसी ने नहीं दी है. ठीक है, पंजाब में ही सबसे ज्यादा लड़ाई हुई है. जलियांवाला बाग सबको याद होएगा. ठीक है, भगत सिंह सबको याद होएगा. ठीक है, बट उसके बाद भी हमको पंजाबियों को प्रूव करना पड़ता है कि दैट वी लव आवर नेशन. राइट अर्शदीप ने कैच छोड़ा था पाकिस्तान के मैच में, अगले दिन पूरा इंडिया उसको खालिस्तानी टेररिस्ट बोलने लग गया था. यही कैच अगर कोहली छोड़ा होता या रोहित शर्मा छोड़ा होता, आई एम नॉट नहीं ब्लेमिंग, है ना. आई एग्जैक्टली नो. ठीक है, सही बोल रहे हो. हाँ सर. ओके फिर ठीक है, यही मैच अगर किसी और ने छोड़ा होता तो ये नहीं होता. लेकिन अगले दिन से ही उसको पूरा का पूरा टेररिस्ट घोषित कर दिया. अगेन वी हैड टू प्रूव कि नहीं, वी लव आवर नेशन, वी लव आवर नेशन. एंड ये प्रोपेगेंडा है, वोट्स जनरेशन, सारी पॉलिटिकल बातें हैं, वो अपने वोट्स के लिए कर रहे हैं, विच इज़ नॉट दैट राइट, आई बिलीव. तो एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड. मेरा कहने का मुद्दा ये है कि गलत है, खालिस्तान की डिमांड करनी गलत है. ठीक है, एंड खालिस्तान वर्ड यूज करना फ्रॉम द मीडिया हाउसेस negatively is also galat, because khalis is a very nice word. Khalis means pure. ठीक है, सो खालिस्तानी एक टेररिस्ट को बनाया गया है, उसको एज अ टेररिस्ट वाला रोल दिया गया है बाय द मीडिया हाउसेस. ठीक है, एक प्रोपेगेंडा के तहत. 2% खराब हैं जो ये चाहते हैं वायलेंस, वो अपने लालच की वजह से, बट मैक्सिमम ऑफ 6 लाइक मी हिंदुस्तान, वी इंडिया. लव. मैं बैच पहन के आज भी इंडिया की जर्सी पहन के आने वाला था मैं. मेरी स्वेटशर्ट पे बात अटक गई. ठीक है, और उसके तो वी लव आवर नेशन. आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, हाउ मच आई चीयर फॉर इंडिया, यस हाउ मच आई लव इंडिया. एंड ये एकदम लॉजिकल बात है, एंड ये पॉसिबल ही नहीं है लॉजिकली भी. एक लैंडलॉक इलाके को आप एक अलग देश घोषित कर दो. ठीक है, 2% 1% इंसान वो मांग रहे होंगे, वो भी बाहर है राइट अपने बेनिफिट्स के चलते. पंजाब में ऐसा कोई आपको बात दिखेगी ही नहीं. आप जाके देखो, आपको सबसे पहली चीज वो चाय पीनी. आपका धर्म नहीं पूछेंगे, आप उससे पूछेंगे नहीं आप कौन सी मीडिया से हो. आज तक, सॉरी टू टेक द नेम, बट मीडिया हाउस जितना मर्जी खालिस्तान खालिस्तान कर दे, पंजाबियों को बोल दे कि पंजाबी, है ना,
लेकिन आप वही चैनल वाले अगले दिन जब रिपोर्ट लेके आते हैं सबसे पहले वो चाय पीनी, रोटी खा के आया पुत। तो ये हमारा नेचर है, पंजाब में कोई ऐसा नहीं करता ब्रो। सो सर दिस इज द आपके साथ थिंग। पर्सनली ऐसा कुछ फेस हुआ है? या मतलब वीडियोस में तो कमेंट्स नॉर्मल है, आते ही अच्छा, रहते हैं। और आप क्या खाना नजरअंदाज कर देते हो, इग्नोर कर देते या हो? जो हम इंडस्ट्री में है, वी वो बाउंड टू टेक द हैपन। पॉजिटिव्स एंड राइट, राइट। रिमूव द नेगेटिव्स। बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, खालिस्तानी आ गए, वो ये वो ये वो ये वो। सो मेरे लिए तो खालिस इज अ प्योर वर्ड, तुम राइट। उसको खराब कर रहे हो। सो आई एम नॉट गेटिंग हर्ड ऑफ इट। ठीक है, खालिस इज अ वेरी प्योर वर्ड, उसका मीनिंग चेक कर लो गूगल पे। एंड वी आर नॉट डिमांडिंग, आई एम लिविंग इन गुजरात एंड बॉम्बे ब्रो। व्हाई वुड आई सिख लाइक मी और एनीवन would ask for a different country altogether, currency altogether? That is an illogical thing, वो नहीं possible, नहीं होने वाला है। And we love our nation, we love our country। यही दिक्कत है कि हमको प्रूव करना पड़ता है बार बार, एंड लोग डाइजेस्ट नहीं करते। नहीं सर, मुझे तो पता था, एंड आई होप अभी बहुत सारे लोगों को भी जवाब मिल गया। एंड मैं कोई प्रोपागेंडा के उससे नहीं ना, मुझे कोई ऐसा सेंसर एक बड़ा सा कोई आपसे फ्रेज चाहिए था या फिर कि भाई इसको मैं चला दूंगा, बट ये जेन्युइनली मुझे चाहिए था कि एटलीस्ट जिन जो मैं अपन जो बातें कर रहे हैं उसके थ्रू जितने लोगों तक ये पहुंच पाए कि भाई पहले तो ये प्रूव कराना वाला गलत चीज़ है, कोई मतलब नहीं है। और जो लोग कर रहे हैं, आप वो तो कभी सामने आके ये सब करते ही नहीं है, और जो कर रहे हैं दुनिया के कौन से कोने में होने बैठ के क्या कर रहे हैं, वो जस्ट बिकॉज आपके पास कन्वीनियंट है, कन्वीनियंस है कि भाई मोबाइल पे देख लिया, आज ये बोल दिया वो बोल दिया। एनीवेज, ये पाजी की और एक बात याद आई, जैसे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम वर्क करता है ना, वैसे आपका भी एल्गोरिदम वर्क करता है। ठीक है, आप पॉजिटिव चीजें सोचो तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें होना स्टार्ट करेंगी। आप एक वैसी रील लेकर तो 36 वैसी रीलें आती है। वो एल्गोरिदम तो हमारे अंदर सदियों से चलते आ रहा है, कई युगों से चलते आ रहा है। सो ये एल्गोरिदम हमारे दिमाग में जो फीड किया जा रहा है ड्यू टू पॉलिटिकल बेनिफिट्स, सो दिस इज नॉट द थिंग। ठीक है, तो आप अपना एल्गोरिदम सही करो एंड आपकी चीजें बहुत बढ़िया आपके आसपास बढ़िया लगने लग जाएंगी। सर मेरे पास आखिरी के कुछ दो सवाल है बस। सर क्या लगता है सर, मुझे एक कोई भी ये देख रहा होगा, क्या लगता है आज बल्ली सर बनने में इवेंचुअली व्हाट डज इट टेक टू बी बल्ली सर? मतलब आप समझ रहे हो? ट्रू पैशन हार्ड वर्क ब्रो, ट्रू पैशन हार्ड वर्क एंड लव फॉर द पीपल। एंड आई लव मेरे बस कर्म ही मेरा धर्म है। ठीक है, मैं नहीं जाता हर जगह मूर्तियां को मत्था टेकने, आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स। ठीक है, मतलब मैं इतने डेडिकेटेडली नहीं जा पाता, लेकिन यही मान लेता हूँ जो मेरा काम है, जो मेरे पास लोग आ रहे हैं, वही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। अगर वो स्टूडियो मेरे स्टेप इन हो गए, तो ये मेरा धर्म है कि वो हंसते खेलते जाए यहाँ से। एंड मेरा उससे भी बड़ा धर्म है कि मैं अपने माँ बाप को, वही मेरे सबसे बड़े भगवान है, उनको खुश रख पाऊँ, उनको अच्छी जिंदगी दे पाऊँ, जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में हूँ। एंड ये है बल्ली सर बनने में। एंड बाकी काम तो चलता रहे, सारे मेहनत करते हैं। एंड बस आप बस मैनिफेस्ट चीजें करते जाओ, उसके टूवर्ड्स स्टेप्स लेते जाओ, आपको मिलते ही जाएगा। हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट है नहीं, यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। सर दूसरे पार्ट पे आता हूँ। मैंने आपको बहुत बार देखा है, आप जाके मैं हम सब अपनी अपनी लाइफ में नीची जिंदगी में वी कीप ट्राइंग टू डू गुड फॉर पीपल। मैंने आपको देखा, आपने रिसेंटली आपका कोई पोस्ट था, वी यू डोनेटेड सम अमाउंट टू द पंजाब या फ्लड्स। फ्लड्स। बट ये तो खैर अभी है, और ऐसा नहीं है कि हमको इस बारे में सेंसिटिविटी नहीं है। वी केयर फॉर ऑल द पंजाबीज हु आर स्टक, द एंटायर स्टेट। ऑब्वियसली हम सब जो भी कर सकते हैं हम सब अपने लेवल पे तो कर ही रहे हैं, बट कुछ नहीं तो दुआएं तो देनी है। लेट्स प्रे फॉर पंजाब कि थिंग्स गेट बेटर ड्यू टू द फ्लड एंड एवरीथिंग। अभी मेन दिक्कतें वहाँ स्टार्ट होनी चालू होंगी आफ्टर द वाटर गोज आउट, क्योंकि इतने पशु मर चुके हैं, बीमारियाँ, इतनी फसलें खराब हो गई। एक साल की मेहनत अगर एक साल पे आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो वो पानी में बह जाए, तो सोचो कैसा लगेगा। एक साल से आप कोई एक वीडियो पूरा पॉडकास्ट एक साल से जमा कर रहे हो, 10 वीडियोस बनाई हैं आपने, एंड उसमें आगे पानी पड़ जाए तो कैसा लगेगा आपको। ठीक है, सब सेटलमेंट होना, कितने स्कूल्स खत्म होंगे, कितने घर खत्म होंगे, वो रीबिल्ड करने में अभी मेन टेस्ट चालू होएगा। ये पानी है तब तक तो ये दिस नॉट द मेन टेस्ट। इसके बाद जो है सिनेरियो, उसमें आप लोग की दुआएं, आप लोगों का सपोर्ट, सब कुछ चाहिए। एंड वी आर वेरी वर्किंग वेरी घुस के हमारी टीम काम कर रही है उसके रिलेटेड। वी आर बिल्डिंग अ टीम ऑफ हु वांट टू वॉलंटियर अलॉन्ग विद सांझ फाउंडेशन। हम भी बहुत हम
कई डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड ले चुके हैं, हम कई ऐप डेवलपर्स को ऑन बोर्ड ले चुके हैं, हम कई प्लम्बर्स को ऑन बोर्ड ले चुके हैं। सो ऐसे हर एक चीज़, हर एक सेक्टर में जो हेल्प कर सकता है रीबिल्ड करने को पंजाब में, उनको हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं। एंड जब ये सब सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद में इनकम चालू होएगा। देयर वी नीड योर सपोर्ट। सर छोटा मुंह बड़ी बात है सर, हमसे या फिर इंडिविजुअली TQS के थ्रू या फिर पूजन के थ्रू या फिर मेरे आसपास जो लोगों के थ्रू कुछ हो सकता है, वी आर ऑन बोर्ड सर। Thank you आप so much. जो भी एंड आप जानते हैं मैंने कभी भी कोई बात हवा में तो की नहीं है। Yes. जो भी हो पाए, whether it's raising funds, whether it's just, I think a lot of time entertainment is a very important thing, just आपको एक दिल बहला दे सर, वो माध्यम से अगर कुछ कर पाए, हम अपने 2 अच्छे इंस्टीट्यूट चलते हैं, डाउनटाउन है, मोहाल है, अगर हम कुछ भी कर पाए, प्लीज डू लेट अस नो, वी आर मोर देन वेलकम। और ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा, आप मतलब अगर किसी को डाउट है, पहले तो क्या होता है ना सर, जैसे हम किसी को सपोर्ट करते हैं ना, तुरंत क्या बातें आती है, भाई उसको भी देख लो, उसको भी देख लो। हम सबके नजर में हम सब है, बस सर से बात हो रही है तो ये मीडियम को तो एटलीस्ट एंड हम दिस नॉट ओनली अबाउट पंजाब, जितने Yes. भी अफेक्टेड रीजन हुए हैं, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू हो गया, सब जगह ही हम साउथ में कोई होता है वहां पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन पहुंच जाती है हेल्प करने। राइट राइट तो ये तो फिर यस यस अपने नियर बाय रीजन से। एंड ये माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं, डेफिनेटली अगर कुछ थैंक यू भी सो मच जैसे भी सर, TQS। मॉनिटरी टू काइंड टू कैश व्हाटएवर इट इज, प्लीज डू लेट अस। थैंक यू सो मच। दैट ब्रिंग्स मी सर, ओके, मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला था सर, मैं आपको बहुत टाइम से जानता हूँ कि कैसे मैं कुछ बातें कर पाऊँ। ये कुछ जो जितना भी टाइम अपन ने पॉडकास्ट पे स्पेंड किया, मुझे बहुत सारी चीज़ें या तो समझ में आई है या तो सुनने में आई है। समझ में ये आया है कि जो मेरी कैपेसिटी है, जो मेरा पोटेंशियल है, उसके तो आसपास भी नहीं हूँ मैं, ठीक है सर। जो मेरा पैशन है, मुझे ये दिखाना है कि यार ये पैशन और ये प्रोफेशन वाला डिबेट ही बंद हो जाए। ऑब्वियसली मैं एक बिजनेस भी चलाता हूँ, मैं एक एंटरटेनमेंट कम्युनिटी भी चलाता हूँ, बट मैं ये बंद नहीं करने वाला हूँ। और इसका मैं आपके आने से पहले मैं सबको बता रहा था, जिस दिन अपने 15,000 सब्सक्राइबर्स या 20,000 होंगे, वल्ली सर को हम डेफिनेटली वापस बुलाएंगे। ये एक मेरा अचीवमेंट होगा अगर मैं ये कर पाया। तीसरा सर, नो सर्कमस्टांस कैन डिफाइन यू सर। आप कोई और आपको नहीं बता सकता आपको क्या करना है, जब Our तक own आप, circumstances will define you. यस Yeah. सर, What? अब आप क्या Yes. लेना चाहते हो उसमें से, क्या करना चाहते हो। फ्रेंडशिप, एक मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ एक बेटर टीम डिफाइंड हो, एक बेटर टीम लेके चलो सर। हम सबको पता है टीम्स के साथ काम करना, सबसे बड़ा, सब अलग अलग एज ग्रुप्स, अलग अलग ईगो, सबको संभालना, सबको एक सर, यश बहुत एक अच्छी बात बोलता है कि भरी हुई गाड़ी ना सर थोड़ी धीमी चलेगी पर लेके सबको जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो है उम्मीद। आप भी, मुझे लगता है अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते तो आप जेन्युइनली आप हेलीकॉप्टर में होते, पर आई हैव सीन यू कि आपको भी चाहिए, आप अलग अलग चीजें कराते हो अपनी टीम्स के साथ, इतने वीडियोस है, हर किसी को आप हर जगह पे लेके जाना चाहते हो, तो वो मैंने जरूर सीखा और वो मैं कंटिन्यू रखूंगा। ओवरऑल एक लाइफ का आर्क जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे आता है ना, तब थोड़ा हम्बल रहना भी जरूरी है। तो ये कुछ 4-5 चीजें मैं जरूर सीखा हूँ सर। ऐसी कोई भी चीज़ है आपको पूछनी हो मुझे या फिर आपको कुछ बताना हो, मेरे पास ऐसा सच कोई सवाल थे भी नहीं अभी, और भी वो उसके जवाब मिल चुके हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, बताना हो। थैंक यू सो मच यार, मेरे को तो पहली बात बुलाने के लिए। TQS अपकमिंग बिगेस्ट पॉडकास्ट शो बना है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड यस, मतलब काम बहुत किया है जो मेरे को डिफाइन करे, बट असली मेरे को डिफाइन मेरे टेस्टिंग टाइम्स ही करते हैं। आज से 2 महीने पहले भी मैं सब कुछ अचीव करना, सब कुछ तो क्या ही, अभी तो काफ़ी कुछ अचीव करना बाकी है, एंड अभी पीक आना बाकी, यही बिलीव करके हम काम करते हैं। बट काफ़ी कुछ हासिल करने के बाद भी मैंने 2 महीने पहले ऐसा टफ टाइम देखा है। मेरा पैर टूट गया, मेरी गाड़ी की चाबी गुम गई छोटी-मोटी चीज़ें, लेकिन उसके बाद मेरे पापा को वापस अटैक आया। मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। और भी फैमिली में चीज़ें हुई जिससे कि बहुत अफ़ेक्ट हुआ मैं। आज से 1.5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं। बट आई केप्ट द फेथ इन गॉड एंड ऑलमाइटी। शुक्रगुज़ार हूँ मैं। एंड आई कंटिन्यूड माय वर्क उतनी ही शिद्दत से, एंड बस उतना काम करते गए। एंड आज
टुडे आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उस टेस्टिंग टाइम को हंसते खेलते ओवरकम कर पाया, एंड अगेन आई एम वेरी हैप्पी नाउ, एंड यस आफ्टर वर्किंग सो मच भूख मिटती नहीं है, बट यस माइंड थोड़ा स्टेबल हो गया है पहले से, कि don't forget the main purpose is to see be happy with a family, लालच डिजायर्स कभी खत्म नहीं होने वाली, डिजायर्स के पीछे इतना पागल नहीं, अब पहले मैं बहुत ज्यादा पागल था, अब भी हूँ लेकिन बहुत ज्यादा पागल नहीं हूँ, बस थोड़े अब खुश रहने की कोशिश, मतलब इट्स योर चॉइस टू बी हैप्पी, बीइंग हैप्पी इज योर Happiness चॉइस, is a choice, you say. यस हैप्पीनेस इज चॉइस। आप 10-100 मूवियां करके भी इरिटेट होते रहोगे कि अगली मूवी कब है, कैसे है, या आप एक जॉब में भी बहुत अच्छे खुश रह सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर एल्गोरिथम, हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू प्रोसेस थिंग्स, सो बीइंग हैप्पी is a choice. Stay happy, keep smiling, that's the main purpose of life. सर अभी आपने इतना सब बोल ही दिया, एक जाते जाते एक बहुत ही हॉट पाइपिंग सवाल सर, परजाई कब आ रही है? परजाई is भाभी जी इन पंजाबी Yeah, परजाई जी, परजाई जी, सही बोल रहा हूँ ना? yes. सर कब आ रही है? देख भाई पता नहीं यार, ये तो जहाँ जाता हूँ यही सुनता हूँ, कब आ रही है कब आ रही है, उम्र हो गई है, बट आई डोंट रिग्रेट इट, कितना लेट हुआ आई डोंट नो, लेट हुआ कि नहीं हुआ, बट आई डोंट रिग्रेट इट, बिकॉज इससे पहले अगर मैं करता तो शायद मैं इतना काम पे फोकस ना कर पाता, बिकॉज टाइम, मानो ना मानो, टाइम प्यार सब डिवाइड हो जाता है, एक शादी आस्क अ लॉट फ्रॉम यू, ठीक है, तुम्हारा टाइम, तुम किसी को ला रहे हो, तुम वहाँ से टाइम भी देना पड़ेगा, तुम्हारा डिवोशन भी, खर्चा डबल। खर्चा भी देना, जहाँ जाओ डबल फ्लाइट्स, पता नहीं कौन सा तेल डाल रहे हैं फ्लाइट्स में, ये रोज इतनी महंगी हो रही हैं, ठीक है, और तुम्हारा प्यार भी बढ़ता है कहीं ना कहीं, सो इससे पहले अगर मैं कर लेता तो शायद मैं उतना काम पे फोर्स अपने आप को पुश नहीं कर पाता, जैसा अभी एवरी नाइट ट्रैवल करके सुबह एक वर्कशॉप लेने पहुंच जाता हूँ, कहीं पर भी होता हूँ टपक जाता हूँ, तो आई डोंट रिग्रेट इट कि अभी तक मैं सिंगल हूँ या कैसा भी हूँ, बट यस भगवान ने जब चाहा तब सर होएगी। डीएम्स आते होंगे कुछ, मैरी मी कॉन्सर्ट के टाइम पे, मैरी मी बल्ली सर बोल देगी तो आई थिंक पता नहीं। एक चीज बोलना चाहूंगा, कभी भी ऐसे मैसेज करो लास्ट में पाजी मत लिखा करो, पाजी चीज भाई होता है, आप लोगों को पता नहीं पाजी का मतलब क्या होता है, एक मैसेज आता है विल यू मैरी मी बलविंदर पाजी, मैं पाजी भी बोलता ना, मैरी मी भी कर रही है, यार आ गया यार, कभी भी यही मैसेज करने में करो या करो दिल खोल के, गुड टू एक्सप्रेस, बट पाजी ना लिखा करो, डोंट राइट पाजी। डन सर। या तो अगर कुछ आपके पास सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, अभी अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच पूजन, आपके साथ जुड़ के हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत अच्छी एनर्जी रेडिएट होती है, एंड मैं अपने बहुत जनों को एग्जांपल देता हूँ, भाई पूजन अगर इस प्रोजेक्ट में है ना, वो करवा ही देगा कुछ भी करके, सारा जी जान लगा देगा, सो अभी आपका ये नया प्रोजेक्ट है, सो आई प्रिटी मच श्योर कि आप इसमें फाड़ ही दोगे, आप कुछ क्रेजी ही करके निकलोगे, आई मैं चाहूँगा निकलो ही ना कभी बट आप में बहुत अच्छी एनर्जी है, एंड कीप अप द गुड वर्क, एंड कांग्रेट्स एंड सर ऑल द पब्लिक पूछ बेस्ट। रहा है डीडीआर और द ड्रीम प्लेनेट वापस कब आ रहा ड्रीम है? प्लैनेट करेंगे, ड्रीम प्लैनेट डीडीआर खत्म, नहीं करना है सर? डीडीआर भी कर लेंगे, लेट्स गो, लेट्स डीडीआर भी कर लेंगे, जो पब्लिक को चाहिए वो कर लेंगे, हम तो काम करने के लिए ही आए हैं, जैसा आप चाहो जैसा पब्लिक चाहे वैसा कर लेंगे। डन। सर जाते जाते एक मेरी थियोरी है, बस इस पे खत्म करेंगे। सर आए, ये कहीं पे भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरी ओरिजिनल थियोरी, आई होप कहीं ने किसी ने कहीं पे लिखी ना हो। सर मेरे पास एक, आप पता नहीं कौन से फुटबॉलर को ज्यादा फॉलो करते हो, मैं तो रोनाल्डो को करता हूँ सर। सर मेरे पास एक रोनाल्डो थियोरी है सर, ठीक है सर। 2006 में मैंने फुटबॉल देखना चालू किया, ठीक है, तब से लेके आज तक बिकॉज ऑफ रोनाल्डो मैंने जो भी फुटबॉल देखा है समझा है वो है। और स्पोर्ट्स अपन दोनों ही बहुत इंक्लाइंड है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, क्रिकेट तो एक अलग पॉडकास्ट हो सकता है राइट। तो ये जो रोनाल्डो थियरी है मेरी, सर 2006 में पोर्चुगल को इतनी तगड़ी टीम नहीं थी, पर जैसे जैसे रोनाल्डो को ग्रोथ हुआ है सर, ठीक है, एवरीबडी इन द वर्ल्ड हैज एन आई ऑन हिम। वो पानी भी हटा देता है, कोको कोला भी हटा देता है, तो कितना कुछ फर्क पड़ स्टॉक्स जाता कर है, जाता है। स्टॉक्स गिर जाते हैं। सर मैं कहीं ना कहीं आप में थोड़ा एक रोनाल्डो थियरी देखता हूँ क्या बात है, कि नहीं सर चलो। आपने जो एक ऐसे शहर से, गुजरात में, जो गरबा के लिए फेमस है या फिर और बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, आप भंगड़ा लेके जा रहे हो। मुझे भंगड़ा बोलना भी सीखना है आपसे ढंग से, पर वो जो आप एक ग्रोथ दिखा रहे हो, आई होप रोनाल्डो एंड बल्ली क्या बात है। फ्यूचर में ये
शायद इसमें फाइनल कट में आए ना आए, पर मैं किसी दिन आपको वापस एक क्लिप दिखाऊंगा। मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है कि ये होगा, कि सर जैसे आप किसी ऐसे लोग आदमी को आइडलाइज करने लगते हो या इंस्पायर होने लगते हो, जैसे आपने दिलजीत सर को किया तो आप वहां तक पहुंचे। सिमिलरली सचिन विद क्रिकेट इन इंडिया, सचिन के बाद आप खाली प्लेयर्स देखो सर, बैटिंग में तो आप देख ही लो सर, आप मैं नाम लूंगा वो स्टुपिडिटी लगी, कोई लिमिट ही नहीं, इतना क्रेजी हो रहा है, राइट? सचिन से लेके वैभव सूर्यवंशी अब आज क्या कर रहा है, रोनाल्डो का भी यही है सर। आज आप पोर्चुगल की टीम देखो सर, क्रेजी टैलेंट। क्रेजी टैलेंट है सर। इफ दे डू नॉट विन अ मेजर टूर्नामेंट तो बात उस पे आ जाती है। इसमें मेसी वाले सारे अभी चल कमेंट में ज्यादा नहीं है, बट मेरे लिए आपकी और रोनाल्डो की थ्योरी बहुत सही बैठ रही है। और ये टचवुड करके मैं बोल रहा हूँ सर, आई होप दिस मैनिफेस्ट होता है रहे, हम साथ में और काम करते रहे। एंड बस सर मेरी एक उम्मीद है, आप मेरा कॉल उठाना ना बंद करो कभी भी। अरे कभी भी नहीं। कभी भी आज तक नहीं हुआ है, और मैं हर बार यही उम्मीद में आपको कॉल नहीं करता हूँ, अगर आप समझ रहे हो। इसलिए मैं आपको बहुत फ्रीक्वेंटली कॉल भी नहीं करता हूँ। मुझे चाहिए कि मैं जब करूँ भले सर मेरा कॉल उठाएं। थैंक यू। और ये मैं ऐसे ही फ्लैटन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे लिए बहुत मायने रखता हूँ बिल्कुल। आप, आपका ग्रोथ। एंड या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच पूजन फॉर कॉलिंग मी। एंड बस इतना ही रहो गाइस, हंसदे वसदे रहो, खुश रहो, एंड इन्हों दा चैनल सबसक्राइब करो, एंड मिलो मेहनत करी जाओ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਘਰੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਐਂਡ ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਗਾਇਸ, ਕੀਪ ਸਮਾਈਲਿੰਗ, ਲਵ ਯੂ ਗਾਇਸ।